द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र में अंतर जब आएगा, जब बहुत बड़े बड़े पिंड होंगे, कितने बड़े बड़े, चांद जैसे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर आज इसका एक सवाल पीएमटी का मिनिमम बनता, 2 भी बनेंगे। अच्छे समझो, आसान सा टॉपिक है। थोड़ी देर आपको पहले मैं आराम से समझाना बेटा, बिंदु मास के लिए बता रहा हूँ, फिर वितरित मास के लिए बता रहा हूँ, आराम समझ के 15-20 मिनट में आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद फटाफट आपको सॉल्व करने हैं 15-20। आज देखो कैसा जड़ तो आघूर्ण है क्या बच्चों, या क्यों पढ़ना पड़ रहा है बच्चों। कोई भी एक दृढ़ पिंड है इस टाइप से, अब बच्चों आपको समझा दिया था मैंने। एक आपका घूर्ण नक्श होता है बच्चों, वो आपको सबसे पहले देखना है। घूर्ण नक्श बच्चों आपकी वस्तु के ऊपर या वस्तु से बाहर कहीं भी हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था बच्चों। यहाँ बहुत सारे कण हो सकते हैं, M1 द्रव्यमान का है, M2 का है, M3 का है, ऐसे इनकी इस अक्ष से कोई दूरी हो सकती है बेटा, जैसे इसकी R2 है, इसकी बेटा R1 है, इसकी R3 है। अलग अलग दूरी के कारण ही मैंने आपको बताया बच्चों V का और A का मान अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि सर आपकी जो घूर्णन अक्ष है उससे आपके जो कण हैं वो अलग अलग दूरी पे होते हैं। ओमेगा सेम है, अल्फा सेम है, लेकिन V का और A का मान अलग अलग होगा, इसीलिए मैंने आपको बोला भी था। देखो दोबारा, जड़ तो आघूर्ण है क्या, ये इसका क्या मतलब होता है। देखो बच्चों आपने पहले पढ़ा हुआ है, अच्छे बात सुनना, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या, आपको फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने पहले पढ़ा था एक जड़त्व सर दिशा के कारण, सर गति का जड़ता से पढ़ा था आपने पहले। कब? जब अपने लेना शुरू किया। कैसा सर, आप ऐसे खड़े हो, यदि बस चलने लग जाएगी तो बस का नीचे वाला हिस्सा आगे चला जाएगा, आपकी जो पूरी की पूरी बॉडी है स्थिर रहना चाहती है, पैर आगे निकल के बॉडी वहीं तक वो झटका लगा पीछे। ऐसी कहानी हमने उल्टा ही पढ़ा था, चलती बस ने एकदम ब्रेक लगा दिए तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है गति में रहना चाहिए, पैर जो रुक गए इसलिए आपको आगे झटका लगा। इस टाइप की बात मैंने कुछ पहले बताई थी, आपको याद होगा। तो जड़त्व का मैंने ऐसा कुछ बोला था सर, ये ऐसी कोई वस्तु की प्रॉपर्टी है जो चलती हुई गति को यदि रोकोगे तो उसका विरोध करेगी, यदि रुका हुआ है चलाओगे तो उसका विरोध करेगी। मतलब ये जो आपकी पहले वाली स्थिति है उसके परिवर्तन का विरोध करती है। इसका मतलब क्या सर आघूर्ण का, जब आप किसी वस्तु को घुमाना चाहते हो तो घूमने का विरोध करेगी, शुरुआत करने का। यदि कोई घूमती हुई वस्तु रोकोगे तो रोकने का विरोध करता है, चीज़ वही है सर। ये जड़त्व आघूर्ण का मतलब क्या? जड़त्व आपको याद है बच्चों, मैंने बोला था एक छोटी सी कार है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रही है, एक बहुत बड़ा ट्रक है बच्चों 10 किलोमीटर प्रति घंटा, किसका जड़त्व ज़्यादा? फालतू सोचना नहीं सर, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व ज़्यादा, ऐसा मैंने बताया था बच्चों। जो आप द्रव्यमान यदि घुमाने लग जाते हैं, द्रव्यमान को यदि घुमा, जैसे मैंने क्या बोला बच्चों, घूर्णन बल, यदि बल था पहले, अब ऐसा बल जो घुमाएगा। पहले बच्चों आपका संवेग था, अब घूर्णन संवेग आपने पढ़ा, ऐसी चीज़ ये भी है। पहले द्रव्यमान था, अब घूमने वाला द्रव्यमान है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो छोटा सा आइडिया लेते हैं। छोटा सा बच्चा ने पकड़ा, उसका हाथ से ऐसे पकड़े, ऐसे घुमाने लगा, तेज 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 घूमता गया, ऐसा बच्चा ऐसे लहराने लग गया है ना। थोड़ी देर हुआ क्या होगा, शुरुआत में सर आप शुरुआत किया जब थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन जब चलने लग गया फिर अपने आप भी घूमते रहते हो, बच्चा घूमता रहता है, फिर आपको ज़्यादा जितना शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ी बाद में इतनी नहीं करनी पड़ती है। और रोकोगे तो आप जब एकदम रोकना चाहोगे फिर वो आगे जाएगा घूमते घूमते, तब भी आगे निकल जाएगा, तब रुकेगा नहीं। सर कैसी चीज़ है, शुरुआत में घूमने से विरोध किया, वो भी जड़त्व आघूर्ण था, और रोकने का किया उसका भी आपका मुश्किल था। समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बच्चा मैंने पकड़ा 10-12 साल का, हाथ पकड़े चलाना स्टार्ट करना चाहा तो बहुत मुश्किल से घूमना लगेगा, लेकिन घूमने लग गया है और ऐसे लहराने लग गया, फिर आप रोकना, तब रोकने की कोशिश करोगे, साथ में आप भी जाके रोगे। बात वही की वही सर, ये स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, क्योंकि आघूर्ण है तो सर द्रव्यमान को जब घुमाओगे तो शुरू करने का विरोध करेगा, वो भी जड़त्व आघूर्ण के कारण है, और बच्चों घूमने के बाद रोकने का विरोध करेगा, वो भी जड़त्व आघूर्ण है। सही है क्या? तो इसको लिखने का तरीका होता है बच्चों, जब आपका आई लिखोगे, इसका नोटेशन है बेटा आई, तो आई को लिखा जाता है mr²। लिखने का तरीका ये बच्चों mr²। यदि कोई बिंदु द्रव्यमान लिखा जाएगा बेटा mr², एक ही आपका द्रव्यमान है। तो यदि बच्चों यहाँ बहुत सारे बेटे जैसे M1 M2 ऐसा लिख दिया, M1 R1 का वर्ग, M2 R2 का वर्ग, आप ऐसे जोड़ते जाओ बिंदु मास का, अपने आप आपका आघूर्ण, आपका जड़त्व आघूर्ण आएगा। सही बात है बच्चों। यहाँ एक विशेष पॉइंट बनता है सर, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है? दिखने से ऐसा लगता है बेटा ये द्रव्यमान पे करेगा, R पे करेगा सर, अरे ऐसा लगता है mr² तो M पे करेगा, R पे करेगा, लेकिन बच्चों ये आपको किस पे करता है सर, ये द्रव्यमान पे करता, बात सही है, लेकिन और किस पे करता है बच्चों, ये द्रव्यमान का वितरण कैसे किया हुआ उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। M1 यहाँ बनाया हुआ एक बात, M1 थोड़ा दूर बना दिया तो M1 के कारण जो आघूर्ण आएगा तो ज़्यादा है। जितना आप घूर्णन अक्ष से दूर जाओगे द्रव्यमान, इतना ही बच्चों पे क्या बढ़ता जाएगा बेटा, आपका जड़त्व आघूर्ण बढ़ता जाएगा। सही है क्या? किस किस पे डिपेंड किया सर, द्रव्यमान के ऊपर किया, घूर्णन अक्ष के ऊपर भी करता है, कहाँ पे आपकी लोकेशन है, और आकृति बोलूं या बच्चों मैं बोलूं वितरण मास का कैसा किया उसके ऊपर डिपेंडेंट है। 2 लाइन पर लिखो, फिर आपको आगे समझाता हूँ। यह वस्तु का घूर्णन शुरू करने
अथवा घूर्णन रोकने की स्थिति का विरोध करता है, अथवा घूर्णन रोकने की स्थिति का विरोध करता है। वो तो सेम चीज़ है, जैसा इनर्शिया होता था ऐसे भी घूमने वाला इनर्शिया, इसलिए ऐसा लिखा है। नीचे स्टार लगा के लिखो एक बार। यह वस्तु के द्रव्यमान कोमा द्रव्यमान वितरण तथा आकृति पे निर्भर करता है, बच्चों मोटा मोटा लिखवा दिया। आघूर्ण जड़ता आघूर्ण को बोलते हैं एम आर स्केल। बेटा अलग अलग बिंदु मास है, जैसे मैं लिखा हुआ है तो m1 r1 स्केल m2, तो एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। स्केलर बोलना में ज़्यादा सही नहीं रहेगा, टेंसर बोलना ज़्यादा अच्छा है। बच्चों आपने ऐसा नाम कभी सुना होगा सर, टेंसर, या कभी आपने ऐसा सुना होगा सर जैसे करंट है, जैसे विद्युत आपका करंट है, तो सर वो आपका कैसी क्वांटिटी, स्केलर है कि वेक्टर है? तो आप ऐसे बोल देते हो सर वेक्टर तो है नहीं, क्योंकि जोड़ ये वेक्टर के हिसाब से नहीं करते, जैसे स्केलर है। ऐसा नहीं होता है। असलियत में फिजिकल क्वांटिटी 3 तरीके की है बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, एक टाइप का टेंसर, 2 टाइप का और 3 टाइप का। पहले टाइप का टेंसर वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, इसकी मान होता बस। दूसरा वो होता है जिसका मान है, दिशा है लेकिन एक ही दिशा है। नंबर तीसरा होता है जिसकी आपके एक वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करता है। तो पहले वाले का बच्चा आप स्केलर बोलते हो, अदिश बोलते हो। तीसरे वाले का बच्चा वेक्टर बोलते हो, सदिश बोलते हो। बीच में जो रहता है ना बेटा, किस टाइप की चीज़ें, प्रेशर बन गया। सर प्रेशर की दिशा कैसी है तो स्केलर, आप स्केलर बोलते हो। क्यों सर? इसकी दिशा होती है पक्का हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस ही की है। इलेक्ट्रिक करंट है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलेगा, एक ही दिशा है। एक्चुअली उसको आप टेंसर बोल देते हो, या वो और आसानी से बोले जैसे बोलते सर जो वेक्टर के हिसाब से नहीं जुड़ता उसको स्केलर बोल देते हैं। तो एक बार यदि कहीं टेंसर लिखा मिल जाए तो एनसीईआरटी टेंसर सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मानती है, अदरवाइज सारी चीज ही टेंसर बनती है बेटा। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। नीचे एक लाइन लिख लो, वेक्टर नहीं होगा, स्केलर बोल सकते हैं। यदि टेंसर ऑप्शन है तो टेंसर इसका सही ऑप्शन है बच्चों। पहले अब आपको क्या देखना पड़ेगा बेटा, सर r1 r2 क्या है? सर ये घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है, किसकी? द्रव्यमान की। लिख लो बेटा r1 r2 ऐसा लिख के एक बार एक लाइन। r1 r2 r3 क्या लिखा हुआ है? घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान की लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान की लंबवत दूरी। बहुत बढ़िया भाई। मैं यही की एक चीज और क्लैरिफाई करता हूं बच्चों आपको, है ना। घूर्णन त्रिज्या लिखो, ये बना लिया बच्चों आपने, ऐसा यार एक बना बेटा, पहले ये बना लो। ज़्यादा काम आज आपका, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस आपको करनी है। एक सवाल यहाँ नीट में एक जरूर आएगा, नहीं 2 भी आते हैं, और एक कहीं नहीं का 100% आएगा। घूर्णन त्रिज्या ब्रैकेट में के। बच्चों अच्छे सुनो, इसने क्या किया बेटा, ऐसी चीज आपको पहले मैं बता चुका हूँ, जो घूर्णन त्रिज्या में समझा रहा हूँ, ऐसी चीज आपको पहले बता चुका हूँ, याद दिलाता हूँ। आप याद है बेटा जब मैं केटीजी पढ़ा रहा था, मैं बोला भाई VRMS लेना मेरी मजबूरी है, VRMS लेना मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है सर आपकी? बेटा कंटेनर में बहुत सारे गैस के कण हैं, बहुत सारे गैस के आपके अणु या परमाणु हैं, सबकी अलग अलग दिशा में अलग अलग गति है। एक एक को पकड़ के गतिज ऊर्जा में नहीं देख सकता हूँ। एक काम कर लो, तापमान आप जानते हो, तापमान से गतिज ऊर्जा निकाल लो और पूरा द्रव्यमान गैस का जान जाओ, यहाँ m है तो ½ mv² जब लोगे, जो तापमान के कारण जो गतिज ऊर्जा है उसको ½ mv² से बराबर करो, जो v आएगा वो VRMS है। या बोलना चाहूँ सर अलग अलग गति बताने के बजाय कोई एक गति बताओ तो उसको RMS बोला था। सेम कहानी यहाँ भी बच्चों, यहाँ अपने पास एक पूरी वस्तु है, इसके अंदर पता नहीं कितने कण हैं अलग अलग द्रव्यमान के, तो बोलता सर जी आप कोई एक त्रिज्या बताना चाहो तो इसका R1, इसका R2, इसका R3, किसी का R4, R5, बहुत सारी त्रिज्याएं हैं, कोई एक त्रिज्या बताओ तो उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन त्रिज्या बोलते हैं। क्या से? जितना इसका बच्चों आघूर्ण जड़ता आघूर्ण है, इतना ही उसका आघूर्ण होगा। दोबारा देखो, इस वस्तु कैसे बनाया मैंने, जैसे थी ऐसे ही बना लिया, और ये आपका अक्ष है, ठीक। इसका कुल द्रव्यमान m है, लेकिन अलग अलग m1, m2 ऐसे बहुत सारे हैं। ये बोलो उसको दोबारा बनाओ, दोबारा ऐसा बनाओ, उसको बिंदु मास मान लो। दोबारा ऐसा बनाओ, इसी अक्ष को रखो और एक बिंदु मास मान लो जो कुल द्रव्यमान के बराबर, m1, m2, m3 सबको जोड़ लिया, कुल द्रव्यमान m है। यदि इस सारी वस्तु की जगह यदि मैं एक द्रव्यमान रखता ना बच्चों, तो जो लंबवत दूरी है उसको घूर्णन त्रिज्या बोला जाता है। सही है क्या? मतलब सर जो ये I था और जो इसका I आएगा वो बराबर है इस m के k की दूरी को क्या लिखेंगे? m के स्क्वायर। तो k जो आएगा बच्चों एक्चुअली वो क्या होता है? घूर्णन त्रिज्या। और अच्छा लिखना चाहूँ तो बच्चों ऐसा आपने जाना है m1 r1 स्क्वायर m2, ऐसे तो हमने किया था अभी,
चलता रहेगा तो आपका क्या आ जाएगा, बटे में m और अंडर रूट। कोई खास मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही खाम का फर्जी में लिखा है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था, यदि कोई भी मेरे पास 4, 5, 6 द्रव्यमान दे दिए और आपको आई निकालने, आपने निकालना भी सीख लेंगे, अभी निकाल लेंगे थोड़ी देर में। फिर मुझसे कोई पूछता है निकालने के बाद एक काम करो, आप घूर्णन त्रिज्या बताओ, तो मैं क्या करता, जो आपका आई का मान आ गया उस आई को बराबर रख के किसके, कुल द्रव्यमान गुणा में के स्क्वायर, के का मान आ जाता, अपने आप उत्तर आएगा। सही है क्या? लिखो शाबाश। घूर्णन त्रिज्या में एक लाइन लिखो, यह वह त्रिज्या है या यह वो त्रिज्या है जिसके कारण जड़त्व आघूर्ण दृढ़ पिंड जितना ही होगा। यह है वो त्रिज्या जिसके कारण जड़त्व आघूर्ण दृढ़ पिंड जितना ही होगा, परंतु दृढ़ पिंड की जगह एक बिंदु मास लिया जाता है। सीधा ले लो बेटा, इसको डायग्राम बना के वैसे इक्विवेलेंट बना लेना। पूरे द्रव्यमान का m लिखा और k दूरी पर रख दिया, एक बिंदु मास छोड़ दिया पूरी जगह पे, तो उसको लिखा जाता है बेटा I = m²। बेटा मैं आपको 3-3, 4-4 पार्ट एक साथ बोर्ड पे बनाऊंगा। एक पार्ट मैं बनाऊंगा, आपको सिर्फ एक विशेष बात का ध्यान देना है, सर जो घूर्णन अक्ष है उससे लंबवत दूरी क्या आप वो देख लेना, उसके बाद अपने आप उत्तर आने लग जाएगा। बना बच्चों आपने? अरे ये ऐसे ही लिखा, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख दिया। आपको प्रैक्टिकल सा पता होगा क्या किया हुआ एक्चुअली, कहीं ऐसा लिख के डर ना लगे। देखो शाबाश आगे बच्चों, पहला सवाल, इसको ऐसे एक बिंदु द्रव्यमान बेटा एक m है बच्चों, यहाँ भी m है, यहाँ भी बेटा m द्रव्यमान रखा हुआ है, यहाँ भी m रखा हुआ है, और यहाँ हर द्रव्यमान के बीच में l दूरी, ऐसा बता रखा है कि जैसे स्केल बनता है ना, जैसे वर्ग बनता है, ऐसा बना दिया, अलग अलग कोने भी अपने द्रव्यमान m रख दिया। ऐसा ही यहाँ भी बना दिया मैंने, यहाँ भी आपका m है और यहाँ भी बच्चों आपका m और m, यहाँ भी बच्चों सेम ऐसा ही कर दिया, अलग अलग द्रव्यमान है। ये सवाल एक तो मैं करूँगा बच्चों आपका, उसके बाद आप बना पाओगे। सबसे पहले आपको ये पूछना चाहिए, सर आपको ये जड़त्व आघूर्ण पूछना चाहिए, बताओ घूर्णन अक्ष कहाँ है, घूर्णन अक्ष कहाँ, उसके बाद अपने आप उत्तर आ जाए। बच्चों देखो एक बार, जैसे मैंने यहाँ बच्चों इसका बना दिया बच्चों, ये आपका घूर्णन अक्ष है। सही है क्या? जैसे मैंने बच्चों यहाँ बना दिया बेटा, ये आपका घूर्णन अक्ष है, इसका आप बताओ। जैसे मैंने यहाँ बता दिया बच्चों, यहाँ देखो ऐसा ऐसा बिंदु मैंने बना के बाहर निकाल दिया, तो अक्ष जो आपका आपकी तरफ बाहर आया हुआ है। अलग अलग में आपको बताना कितना आई का मान है। देखता हूँ अच्छे से बच्चों, इस मास का, इस वाले द्रव्यमान का और इस वाले द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। क्यों बोला सर? जब खुद अक्ष के ऊपर आ गया तो r का मान क्या जाएगा, 0, तो m r², r 0 तो ये भी 0। सही है क्या? ये वाला 0, ये वाला 0, ये बच गया 2, तो आई का मान ऐसे निकलेगा बेटा, सर ये आपका अक्ष है, इससे कितनी दूरी है l, तो क्या बन जाएगा ml²। बेटा ये है आपका अक्ष से कितनी दूरी है बेटा l, तो क्या बन जाएगा ml²। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2ml²। बात पकड़ में आई क्या? दोबारा देखो सर, इस वाले जो आपने फोटो बनाया हुआ है, इस द्रव्यमान का आघूर्ण क्या होगा बच्चों, 0। क्यों सर? ये खुद ही अक्ष के ऊपर है, अक्ष के ऊपर r का मान 0, r का मान 0, तो जड़त्व आघूर्ण भी 0 है। इसका क्या होगा बेटा 0। सर 2 बच गए, 2 बच गए बच्चे अपने पास, कौन से सर? एक ये और एक ये, और इस लाइन से जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से है ना, घूर्णन त्रि आपका एक ये दूरी आपको बनानी है बेटा, और मेरे ख्याल से जितनी x है इतनी ही इस साइड भी है। सही है क्या? ऐसे बीचों बीच डायगोनली गया है, तो इसका मतलब सर ये जितना इतना ये भी x आप बना सकते हो क्या? बना देंगे। कैसा सर? यदि कुल आप दूरी निकाल दोगे कितना थी, l और l, तो आ जाओ वर्गमूल में l, तो x का माइनस कर दूंगा बेटा मैं, वर्गमूल 2l, और इसका आधा तो बटे y, तो ऐसा आ जाएगा l बटे में वर्गमूल 2। सही समझ में आएगा? x का मान कैसे निकाला? पहले मेरे पास डायग्राम निकाल लिया सर, ये l और ये l, तो कैसा आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से l² प्लस में l² अंडर द रूट 2l, उसका आधा तो बटे में 2 किया। अब आई का मान देखना बेटा क्या आएगा, सर ये द्रव्यमान x दूरी है, तो m l बटे में √2²। सही है बेटा, m l बटे में √2²। सोल्व करोगे तो आ जाएगा ml² बटे में 2, ml² बटे में 2, तो उत्तर आ गया बच्चों ml²। बात समझ में आई क्या? इसकी बात बताओगे, इसका थोड़ा सा आप मेरी मदद करोगे बच्चों। इसकी जो घूर्णन अक्ष ऐसे है, इस द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, 0, कोई दिक्कत नहीं। सर ये इस अक्ष से ये द्रव्यमान कितनी दूरी पे है, l, ये भी कितनी दूरी पे है बेटा, l, ये कितनी दूरी पे है, रूट अभी हमने निकाला था, तो आई क्या बन जाएगा सर, ml² और m अंडर √2l²। आंसर आ जाएगा 4ml²। बात सही है क्या? बनाओ शाबाश। अगला सवाल तुम करना ट्रायंगल वाला।
आज अब लिखना फटाफट बेटा, क्वेश्चन कई हैं तो उसके टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन आज 15, 20, 30 होंगे तो आपको प्रैक्टिस करनी है एक्चुअली। तो बिंदु द्रव्यमान के आपको एकदम करा के फिर मैं अलग अलग शेप वाले कराऊंगा, वहाँ आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगला मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप सोल्व अपने आप करना। ये रोड नहीं लगे बेटा, छड़ नहीं है ना, ऐसे मैं बता रखा दूरी वैसे रखे हुए अलग अलग, छड़ नहीं है। छड़ होता कुछ अलग कहानी होती, बाद में पढ़ेंगे। आगे आप देखो, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सोल्व अपने आप करोगे बच्चों। ये अब मैंने क्या बोला, समबाहु त्रिभुज है, ऐसे बना रहा हूँ। सिर्फ आपको बता रहा हूँ दूरी बराबर है, एक द्रव्यमान m, m और m, और ये दूरी बच्चों a लेनी है आपको। तो आपको एक बार ये है, फटाफट सोल्व करो बच्चों। एक बार आपके पास फिर ये m, m और ऊपर भी m। एक बार बच्चों यहाँ है, फिर आपके पास बच्चों ये m और यहाँ भी द्रव्यमान m और m। बच्चों ये लास्ट वाला फिर ऐसा ही है, यहाँ बाहर की दिशा में ऐसे आया हुआ है। बनाओ शाबाश फटाफट। इसका क्या आएगा देख लो अच्छे से, एक एक देखो बेटा। इस द्रव्यमान का शून्य से कितना आ जाएगा, m a स्क्वायर। सर ये तो m है, लेकिन ये दूरी कितनी बता दो क्या? हाँ बता देंगे। अरे कुल दूरी a थी, कितनी a बटे 2, a बटा 2 कितना आ जाएगा 5/4 m स्क्वायर। उसका देखो सर, इसका तो शून्य हो गया, बीचों बीच गई है तो कितना बेटा a/2। ये भी कितना बच्चों a/2, तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m a बटे में 2 स्क्वायर। आंसर कितना आया बेटा सर m a स्क्वायर बटे में 4 और 2 ऐसा कैसा m a स्क्वायर बटे में 2। उसका आंसर बताओ देख के, इसका उत्तर बताओ सीधा। और ऐसे देखेंगे ना कितनी दूरी पे है a पे, ये कितनी दूरी पे है a पे, मेरी ख्याल सीधा आंसर आ जाएगा 2m स्क्वायर। सही है क्या बच्चा? चाहूँ तो मैं कितना ही वेरिएशन कर लेता हूँ। सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा हुआ BCC FCC। ज़्यादातर मैं ऐसे क्यूब बना के आपको कहीं भी फिर द्रव्यमान रख लेता, आपको दूरी निकालनी आती है। फेस डायगोनल पे कितना है √2 है, बॉडी में कितना है √3, आप सीखे हुए हो, जरूरत नहीं फिजिक्स में सवाल नहीं पूछता है। ये आपको सिर्फ बच्चा ऐसी प्रैक्टिस में कराई कि हाँ m a स्क्वायर। चलो ऐसा ही बच्चों को लास्ट वाले में k का मान आप बता दोगे। लास्ट वाले सवाल के लिए k का मान आप बताओ, k क्या थी घूर्णन त्रिज्या बताओ। अरे छोटी सी गलती है लेकिन करोगे, k का मान बताना क्या करोगे, k का मान क्या आएगा। अरे गलती ऐसी करेगा सर ये आई तो है, ये लो ले लो और ले लो सर m के स्क्वायर। सही है क्या? सही लिखा है क्या? गलत लिखा है। कुल द्रव्यमान लेना है। कुल द्रव्यमान कितना बेटा m है और m 3m। बात समझ में है क्या? तो k कितना आ जाएगा 2/3 वर्गमूल में, और ये ऐसा कैसा, वो गलती करने गलती है। देखो एक बार बनाए फटाफट बच्चों। अलग अलग फिगर के मैं एक बार लिखवाता हूं, कुछ आप पहले जानते हो। छड़ का आप जानते होगे, ठोस गोले का, खोखले गोले का, बच्चों आप सिलेंडर का, बेलनाकार का, सब जानते होगे। कुछ कुछ उसका 3D में मैं आपको सिखा देता हूँ। बनाया क्या? देखो बच्चों आराम सुनना, एक बार यहाँ पहले बात पकड़ लेते हैं। आप यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों मैं आपकी शेप, आकृति बोल दो बच्चों, शेप लिख रहा हूँ। यहाँ बनाऊंगा बच्चों फिगर, यहाँ बनाएंगे बेटा i की वैल्यू, और यहाँ फाइनल बनाएंगे बेटा k की वैल्यू। बच्चों अभी जो मैं आपको सिखाऊंगा ना बेटा पहले, तो यहाँ आपके सवाल आने लग जाएगा माइंड में अलग अलग। सर जो अक्ष है वो प्लेन के लंबवत है कि प्लेन के अंदर है। इस सवाल को मैं अभी ऐसा ना करा के मैं आपको प्लेन के लंबवत वाला ही सिखा रहा हूँ। अभी लिखते ही मैं आपको 2 प्रीमियर सिखाऊंगा, तो आप कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल मैं जो भी आकृति बना रहा बच्चों, प्लेन के लंबवत जो अक्ष आएगा उसकी बना रहा हूँ। जैसे पहले मैंने बोली बच्चों रिंग, रिंग आपने बोली तो रिंग ऐसे बना दी मैंने, ये सर रिंग है और ये आपका ऐसे ऐसे। इस रिंग का m द्रव्यमान और r है, और यही ये स्टार लगा दिया। चाहे तो रिंग हो और चाहे रिंग का एक टुकड़ा हो, चाहे बच्चों रिंग हो चाहे रिंग का टुकड़ा हो, और यदि m द्रव्यमान और r उसकी त्रिज्या है तो एक ही उत्तर आएगा बेटा m r स्क्वायर। समझे क्या? सर ऐसा भी हो सकता है क्या? रिंग का भी वही बोल रहे हो, रिंग के टुकड़े का भी वही बोल रहे हो, थोड़ी देर में प्रूफ हो जाएगा। रिंग के टुकड़े में भी m r, लेकिन कंडीशन क्या है, रिंग के टुकड़े का भी। यदि रिंग का टुकड़ा भी आप लोगे ना बच्चों, ऐसी रिंग आपने ली इस अक्ष के अबाउट, तो इसका द्रव्यमान भी m और त्रिज्या r ही हो, तो आंसर आएगा m r स्क्वायर। इसको बराबर क्या m के स्क्वायर से क्या आ जाएगा बेटा r। दोबारा देखो बच्चों, हमने बोला बेटा डिस्क, डिस्क को क्या बोलते हैं चकती। हमने ले लिया बच्चों ऐसे डिस्क, और डिस्क में बोलो बच्चों या स्टार लगा के बोलूं बच्चों में चकती का टुकड़ा। चाहे बच्चा चकती लो चाहे कोई चकती का टुकड़ा है, तो बच्चों m द्रव्यमान और r त्रिज्या है।
चाहे बच्चों आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा एक ऐसा चकती का टुकड़ा है जो आपके केंद्र बिंदु के ऊपर 122 डिग्री का कोण बनाता है। बच्चा सुन के आंखें फट गई, सर क्या करूँ 122 डिग्री सुना भी नहीं। कुछ भी लिखाओ, कितना भी कोण लिखाओ, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या, उत्तर एक ही आएगा एम आर स्क्वायर बटे में 2। इसको सोल्व करे तो आ जाएगा बेटा आर बटे में √2। सही है क्या? दोबारा सुनो, हमने एक बोला बच्चों एनुलर डिस्क, एनुलर की मैं हिंदी अभी नहीं बताऊंगा, एनुलर चकती। सर ये एनुलर चकती कैसी होती है? ये ऐसी होती है जैसे डीवीडी होती है, जैसे सीडी डीवीडी होती है बेटा, ऐसी चीज है। ये ऐसे और ऐसे, ये वाला पोर्शन आपका भरा हुआ, बाकी खाली। ये जैसे अपने सीडी और डीवीडी होती है, ऐसा कुछ है। आपने बोला सर इसका बता दो, हाँ बता देंगे। ये आपका सारी अक्ष बोलिए बेटा मैंने परपेंडिकुलर। सर ये त्रिज्या अंदर खाली वाली R1, बाहर वाली R2, फिर बताओ तो आएगा एम R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर बटे में 2। और ये कितना आ जाए बेटा वर्गमूल में R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर बटे में 2। सही है क्या? ये एनुलर वाला भी आप सारे सुना होगा। आगे अब धीरे धीरे चलते हैं बच्चों, कुछ चीजें आप जानते हो बेटा, ये वही बता रहा हूँ। जैसे बच्चों गोला है, आप वो जानते हो, उसको थोड़ा सा और अच्छा करके आऊंगा। अब बच्चों यदि आपको कोई बोलता छड़ है, छड़ में 2 कंडीशन बना देता हूँ बच्चों में यहाँ। यदि कोई बोलता है ऐसे, अच्छे सुन लेना, एम द्रव्यमान और एल लंबाई है और छड़ के से बीचों बीच अक्ष गई है, एक कंडीशन ये। एक बच्चों ये आपका एम द्रव्यमान एल लंबाई और यहां से गई, कोने से गई है, ऐसा है तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों एम एल स्क्वायर बटे में 12। और नीचे वाले का उत्तर क्या आएगा बेटा एम एल स्क्वायर बटे में 3। बच्चों यहाँ मैं एक बात आपको बढ़िया से, यहाँ बच्चों एक बात मैं अच्छे से आपको रट्टा मरवा दूंगा। किसी भी चीज का जब भी मैं प्लेन का सवाल सोल्व करने जाऊंगा ना, मैं आपसे ऐसे बोला बच्चों दिमाग में बिठा याद करो, जब छड़ होती थी ऐसे एल लंबाई की ऐसे तीर की तरह ऊपर निकलती थी अक्ष, तो उत्तर आता था एम एल स्क्वायर बटे में 12। सही है क्या? ये आपको ध्यान देना। बच्चों ये निकालेंगे तो इसका उत्तर में कोई दिक्कत नहीं, क्या बन जाएगा बेटा एल बटे में √12। कोई बहुत बड़ी कहानी ना भाई, खोल करके बना भी लेंगे, एल बटे में √3। अच्छे सुनते रहना। फिर हमने बोला बच्चों आपने लिया सर ठोस गोला, ठोस गोला जब लेते हैं बच्चों यहाँ फिर आपको अक्ष की झंझट भी खत्म हो जाता है। सॉलिड आपने लिया, कंडीशन है कि सर जो भी आपने अक्ष लिया ना वो इसके सेंटर द्रव्यमान केंद्र से गुजरे। सर द्रव्यमान केंद्र बोल रहे हो कि डायमीटर बोलना चाह रहे हो? सर आप डायमीटर बोलना चाहते हो कि द्रव्यमान केंद्र बोलना चाहते हो? भाई मैं तो बोलना चाहता हूं द्रव्यमान केंद्र, कहीं से कहीं निकाल दो, केंद्र से पास हो, बाकी कहीं चला जाए। एक ही उत्तर आएगा बच्चों, यदि एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या है तो 2/5 mr स्क्वायर। सही है क्या? और ये कितना आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा √2 में 2/5 m, चलो r। ये देखा बच्चों, यदि खोखला गोला है बच्चों, खोखला खोखला गोला गोला खोखला गोला ऐसा आ गया, फिर एम और आर, फिर वही कंडीशन है बीचों बीच जाएगा तो आएगा 2/3 mr स्क्वायर। बच्चों ये आप जानते थे बेटा, इतनी कहानी आगे मैं सिखा रहा हूँ अब आपको, ये कहानी आप कहीं से भी जानते थे, अब आगे सिखा रहा हूँ। अब बात को सुनना बच्चों, 3 डायमेंशन शेप का आपको जड़ तो आगुण निकालने का अच्छा और आसान तरीका बताता हूँ। देखो कैसा, किसी ने मुझे बोला कि बेलन का आप बताओ, बेलन है बच्चों ठोस, ठोस बेलन का आप बताओ। इसको अलग से समझाऊंगा फिर आपको यहां बनाऊंगा दोबारा। किसी ने मुझे बोला ऐसा बेलन है सर, ऐसा ऐसा ठोस, मास m है, l है और त्रिज्या r है, इसका बताओ जड़ता गुण क्या है। क्या मैं इंटीग्रेट करूं, पता नहीं क्या करूं, ऐसे नहीं करेंगे। इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको अब मैं क्या करूंगा, 2 दिशाओं में, दोनों में x और y में चिपका के देखूंगा। यदि ऐसा गोला रखा हुआ, सिलेंडर ऐसा रखा हुआ है, आपको एक काम करो, एक बार इसको ये x है, आपकी तरफ y ऊपर z, कुछ भी ऐसा ऐसा पकड़ो, ऐसे लेके जाओ, चिपका दो। सामने क्या दिखाई देगा आपको, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा दिखाई जैसे चकती रखी हुई है। और चकती का आप जानते थे क्या पहले से ही, ये आपकी रोटेशन है। तो क्या चकती का आप जानते थे बेटा mr स्क्वायर बटे में 2, जानते थे क्या? आगे भी सुनो सर, ऐसे काम बन जाएगा, मेरे ख्याल से बन जाएगा। दोबारा चिपकाओ इसको, ऐसे चिपकाओ, ऐसा चिपकाया तो ऐसी रोड बन जाएगी जिसकी आई यहाँ है। चिपका के देखना बच्चों, ऐसा बन जाएगा, चिपक गया और ये एक्सिस यहाँ से गई। ऐसी रोड का आई क्या था, 0। हमने कुछ बताया ही नहीं, मैंने ऐसी का बता दे बेटा, ऐसा है तो हम बता देंगे। जो रोड के अंदर से गया उसका मैंने कुछ नहीं बताया। रोड की डेफिनेशन याद करो, रोड की डेफिनेशन में बोला बच्चों ऐसी चीज की लंबाई बहुत ज्यादा होती है त्रिज्या से, तो पतली सी चीज है, पूरी की पूरी अक्ष के ऊपर रखी हुई है, पूरी की पूरी अक्ष के ऊपर रखी, उसका मतलब आर का मान क्या, 0, आर का मान 0, तो आई भी क्या होगा 0। उत्तर आ गया बच्चों जो लिखा हुआ। मास्टर थोड़ा सा और समझा, थोड़ा सा और समझो। इसको मैंने क्या किया, एम एल और आर, और इस बार थोड़ा सा परिवर्तन किया, इसके अबाउट बताओ। अब बच्चा होशियार हो गया,
क्या बोला सर, चिपका लोगे? हाँ चिपका लूंगा। चिपका क्या दिखाई दी? चकती दिखाई दी। इसको ऐसा बनाओ बच्चों, दोबारा मैं आपको एक बार तो ऐसा दिखाई देगी और एक बार जब चिपकाओगे तो आपको ऐसा दिखाई देगी, ऐसी। सही है क्या? चकती का भी इसका मैं जानता नहीं, आपको बता रहा हूं, फिर मैं इसे बता दूंगा आपको। कितना होता है बेटा? आधा हो जाएगा सर mr² बटे में 4, और जब बिंदु से बाहर आती थी mr² बटे 2 था, उसका हाफ हो जाता। क्यों ना बता दूंगा। इसका आपको अच्छे से रट्टा मारा हुआ, कितना था? ml² प्लस डिवाइड हुआ, दोनों को जोड़ दे, ये उत्तर है इसका। दोबारा बात समझो सर, थोड़ा सा और समझाओ। अब मेरे ख्याल डायरेक्ट आंसर आप दे दोगे बच्चों। ये ऐसा सिलेंडर है बेटा, और यहाँ अक्स आपका पास हुआ। चिपका के देखो कैसी दिखाई देगी सर, जैसी ऊपर बनी हुई, और यहाँ कैसी दिखाई देगी सर, एक अक्स से पास होता। अब उत्तर बता दोगे mr² बटे में 4 और ये ml² बटे में 3। बात समझ में आई क्या? 3। सर इसमें कोई खास बात मुझे लगेगी। कब खास बात लगेगी? जब अगली बात और बताता हूँ, सुनो एक बार अच्छे से बच्चों। आपको मैं बोला एक प्लेट है बेटा, प्लेट, और ये दूरी इसकी b और ये आपकी भुजा a है। आप बताओ यहां पे मैंने बोला ये I1 है, I1 बताओ। मैंने बोला यहां पे I2 बताओ। बच्चा कैसे सोचता है? सर मेरे मास्टर ने बोला था यदि ऐसे लंबाई L रखी हुई है, ऐसे बीच में से गया ml² बटे में 12, तो ये कैसी गया बच्चों? a के कैसा गया? लंबवत। तो I1 का मान क्या लिख देंगे? ma² बटे में 12। मेरे लिए यही सही है। सही है क्या? दोबारा देखो सर, यदि b का गया ये I2 निकालो, तो I2 कहाँ गया सर? b के बीचों बीच, क्या आ जाएगा? mb² बटे में 12। सही है क्या? थोड़ा सा और देखो सर, ऐसा नहीं होता तो ऐसा ना हो कि कोने पे यहाँ अक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं सर। इसी सवाल में वैसे बना देता, I1 तो यहीं बना दो और I2 भी यहाँ है, I2 भी यहाँ है। वही कहानी एज इट इज, ये आपका a और ये आपका b। I1 कैसे देखते सर? I1 देख लो कितना बनेगा I1 सर, ये a को बीचों बीच आया तो ma² बटे में 12। सर I2 बता दो। I2 देखो बेटा कौन सी लंबाई का परपेंडिकुलर b के, लेकिन b के कोने पे रोड की क्या होती थी? बात समझ में आई सर? ऐसा नहीं। अरे चिपका के देख लो, चिपका के देख लो, आपको चिपका दे अपने आप आंसर आ जाएगा। इसको चिपकाओगे तो ऐसा दिखाई देगा, ये I1 के लिए चिपकाओगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा I1 के लिए। I2 के लिए चिपकाओगे तो बच्चों ऐसा दिखाई देगा आपको, ये ऐसा I2। तो बच्चों उसमें अपने आप आंसर यही आएंगे जो मैं लिख रहा हूं। तो अच्छे से रोड वाला याद किया। रोड वाले का मेरे लिए ज्यादा इफेक्ट है बच्चों। कोई भी 2 डायमेंशनल शेप है, 2 डायमेंशनल शेप को देखना आसान होता। अब मैं आपको मुश्किल काम करके बताता हूं, आपको अच्छे समझना। बात ये समझ में आ गई इतनी आपको? मैं मुश्किल समझा रहा हूं। हमने क्या बोला? पूरा कमरा है, पूरे कमरे का द्रव्यमान m है, क्यूब है, घन है, इसका द्रव्यमान m है, हर साइड की लंबाई l है। आप एक बात बताओ, यहां से जो एक्सिस पास किया, ऊपर से जो एक्सिस पास किया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम नहीं जानते। फिर मैं क्या करता, एक काम करो सर, जितनी संभावना चिपकाने की वो देख लो। इसको पकड़ो, पूरे कमरे को ऐसे चिपका दो। ऐसे चिपका दोगे तो ऐसा कमरा बन जाता अपना। ऐसे चिपका देते देख रहे बच्चों, तुम मानोगे क्या? ऐसा कमरा हमारा बन जाता। सही बोला क्या मैंने? पूरे कमरे को ये वाला अक्स है, तो मैं इस कमरे का ऐसे लेके चला और ऐसे चिपका के कोने में चिपका दिया। सिर्फ सामने वाली दीवार दिखाई देगी और वहां ऐसी रेखा बाहर आ रही है। उसका निकालना भी सीख लेंगे, उसका हम जान जाएंगे। एक तरीका वो चिपकाने का हो गया। एक क्या करो बेटा, यहां से आओ, ऐसे चिपका दो। ऐसे चिपका देते अपने क्या दिखाई देता? देखो मेरे ख्याल से सिर्फ सामने वाली दीवार दिखाई देती और ये आपको आई होता। दो संभावना चिपकाने की, समझे आप? सर यदि एक बार आप एक्स एक्सिस देख लो 3D, एक बार वाई देख लो, एक बार जेड देख लो, तो एक्स देखोगे सर ये वाली एक्सिस सिर्फ सामने दीवार दिखाई देगी, वो बना दिया ऐसा। सर जब वाई देखोगे तो कैसी दिखाई देगी? सिर्फ ये वाली दीवार यहाँ एक्सिस है। सर जेड दिखाई देगा, फिर क्या दिखाई देगा? जेड में ऊपर चिपका दो, ऊपर देखो छत दिखाई देगी। छत पे क्या दिखाई? पूरा प्लेन है, एल और एल, और यहाँ कोने से रेखा। मेरे ख्याल से 2 गुना कर देता हूँ। बात समझ में आई है? कितनी भी डेंजरस 3D का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो एक ही तरीका है, आप 2 डायमेंशन अच्छे सीख लो। 2D सीखने के बाद एक्स वाई और जेड एक्सिस पे चिपका लो। सर चिपका कैसे लूं? चिपकाने का तरीका बच्चों, प्रोजेक्शन ले लो। प्रोजेक्शन का मतलब सर ये एक्स एक्सिस है, देख लो किसके लंब हुआ, तो सामने वाली दीवार उत्तर आ गई। ये दीवार है तो आपकी एक्सिस कहां से, कोने से है, तो आपको ऐसा कोने से पॉइंट आएगा और उस दीवार का निकाला। दीवार का निकाला मैं सिखा दूंगा। सर जब वाई का बोल रहे हो तो कैसे निकालूंगा? बच्चों ये एक्सिस तो यही है, वाई पे आपकी तरफ से देखो क्या दिखाई देगा? सर ऐसा दिखाई देगा जो मैंने बना रखा है। जेड पे ऐसे देखो कैसे दिखाई देगा? सर यही दिखाई देगा, बस छत आ गई, एल और एल और ये आपकी रेखा, 2 गुना कर दिया। सही है क्या? थोड़ी देर में समझाता हूँ इसका कैसे बनेगा। और बच्चों पहली बात तो आपको ये समझाया मैंने कि बेटा 3D शेप को मुझे याद नहीं करना। आपको लगेगा ये प्लस कैसे हो रहा है, आपको समझाया बेटा मैंने, एक्स वाई और जेड में चिपका के देखता हूँ इसलिए प्लस हो रहा है। सही है क्या? तो आपको पहले वाले बेसिक वाले याद करने हैं।
यहाँ तक आपकी याद हो जाएंगे बच्चों, तो आपका अपने आप आंसर आ जाएगा पहले वाले तक, यहाँ तक। तो ठोस बेलन का मैं सीधा लिखूंगा सर, ठोस बेलन है यदि इस टाइप से है बच्चों, यहाँ बीचों बीच आपका पास हुआ एम आर और एल है, तो क्या आ जाएगा सर, चिपकाएंगे एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होता है एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। कोने पे आएगा तो एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। आप जान गए क्यों हो जाएगा। यदि किसी ने बोल दिया बच्चों आपके पास जो है खोखला बेलन है, अब शायद आंसर आप दे पाओगे। यदि आपको मैंने बोल दिया बेटा खोखला बेलन आपके पास है, तो अब मेरे ख्याल से आंसर आप दे पाओगे। ऐसा यदि है तो चिपकाओगे, क्या दिखाई देगा, रिंग दिखाई देगी। रिंग के बीच का कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बटे में 2, और ये बीच में है बेटा एम एल स्क्वायर बटे 12। सही है क्या। यदि खोखला सिलेंडर होता बच्चों, खोखले सिलेंडर के मैं बीच में से एक्सिस देता, यदि मैं बोलता इसका बताना बच्चों ऐसा, तो चिपका के क्या दिखाई देती, रिंग दिखाई देती जिसके लंबवत आपका, तो उसका उत्तर क्या था, एम आर स्क्वायर। सर लौटाने के बाद तो मैंने क्या बोला, ऐसी रेखा में तो बच्चों रोड का छड़ का क्या होता है, शून्य, तो उत्तर क्या रहता है, एम आर स्क्वायर। सही है क्या। 3 डायमेंशन शेप है बच्चों ये। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए बच्चों, अपने लिए बहुत है। पहले वाले ये वाले कुछ आप जानते हो, सिर्फ ये वाला सिलेंडर वाला आपको तरीके से थोड़ा सा बताया है, उसका भी रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लेट वाला बच्चों आपको मैं डायरेक्ट लिखवाऊंगा, ये आपका जहां से ए से परपेंडिकुलर है तो एम ए स्क्वायर बटे में 12, बीच में से गया है तो बी के परपेंडिकुलर है तो बेटा एम बी स्क्वायर बटे में 12। जैसे यहाँ ए के तो बीच में गया था एम ए स्क्वायर बटे 12 है, लेकिन ए के बी के कोने से गया था, कोने में क्या आता था रोड का, एम ए बी स्क्वायर बटे में 3। थोड़ी देर में आप देखो, अभी मास्टर बनाएंगे आपको, ये लिखो आप बना शाबाश, इनका यूज करूँगा बेटा। थोड़ी देर में आपका अंदाजा लगा, फटाफट जब सवाल करूंगा। सर याद कौन सा करना है, रिंग का, डिस्क का, रोड का, और बच्चों आपको याद करना रिंग, डिस्क, रोड और स्फीयर, बस। सर बेलन का याद नहीं करना, नहीं, बेलन तो एक्चुअली बच्चों का टुकड़ा है, जिसको याद करना मार्कर है बेटा। रिंग को आपको रिंग का, चकती का, गोले का और छड़ का, बस ये याद होना चाहिए। बाकी आप जरूरत के हिसाब से बना लेंगे। और 122 डिग्री का, चाहे मुझे कुछ भी बोल देता उससे फर्क नहीं पड़ता। वो 122 ऐसे लिखा मैंने डराने के लिए, कुछ भी लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता। बनाओ शाबाश बनाओ। चलो आपको क्यूब वाला सवाल मैं थोड़ी देर में कराता हूँ। पहले प्लेट वाला आपको सिखा के थोड़ा सा, वो क्यूब वाला सवाल जो मैं बोल रहा था वो आपको कराता हूँ, आपको अंदाजा लगेगा। अच्छा ये तो बहुत आसान था। बस इसको सिर्फ इसको नेक्स्ट वाले को, इनको बनाने की आपको जरूरत नहीं। इसको आप बना लो एक बार, इसको आप बना लो, फिर ये बना लेना, बिल्कुल लास्ट वाली नहीं, पहले ये बनाओ आप। ये प्लेट का बेटा, ये दो अलग अलग एग्जाम्पल है, ये नंबर 2 और नंबर 1। बच्चों ये प्लेट का है, प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको मैं चिपका के दिख जाएगा, अपने आप छड़ बन जाएगा, आपको उस हिसाब से बनाना। उसको एज को क्या बोलते हैं हिंदी में, एज लेंथ। एज बोलूँगा तो समझ जाओगे नहीं कौन ना बोल रही है, लाइन बोल रहा है बस। बेटे ये बना लिया आपने बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। प्लेट में आप देखना किसके लंबवत है, वो मैंने रोड से याद किया हुआ सर, एल के परपेंडिकुलर था एम एल स्क्वायर बटे 12, बीच में है, कोने में था एम एल स्क्वायर बटे में 3। ये और बनाओ, ये एक बार आपको टुकड़े तोड़ के दिखा दिए बच्चों। ये आपका कैसा है बेटा, हाँ अलग अलग एक्सिस है, ये आप बना लो। छड़ का ही थोड़ा सा और मॉडिफाइड रूप आपको समझाता हूँ। बना ले बच्चों, आपने बना ले बेटा आपने। ये बच्चों लास्ट में आ गया, बस मैं काम की चीज़ में अंत में आ गया। इसको साफ करने की जरूरत नहीं, इसको तो अभी सवाल में भी कराएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा, बहुत आसान चीज़ थी। बच्चों इसने क्या किया, थोड़ा सा परिवर्तन किया कि सर है तो छड़, सरिया आपने दे दिया ये घूर्णन अक्ष है, और सर यहाँ छड़ है, इस छड़ का द्रव्यमान m और लंबाई l है। ये कोण बनाती है सर थीटा, ऐसे अक्ष के साथ कोण बना थीटा। सर अब बताओ इसका आपका I का मान क्या होगा। बच्चों आपको बोला तो आपको याद करना पड़ेगा। आपको याद है मैंने ऐसे बोला था बच्चों, एक द्रव्यमान आप ले लो और द्रव्यमान से अक्ष से लंबवत दूरी आपको लेनी है। सर एल नहीं ले सकते बच्चों, आपको ऐसा कुछ टुकड़ा देना पड़ेगा ऐसा। तो तरीका था बच्चों इसको इंटीग्रेट करके सोल्व करने का। फिर भी आपको सीधा मैं बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं इसको, आसान तरीके से ऐसा बना देता हूँ। सर इसको छड़ को ना आप ऐसे ऐसे तोड़ लो, ये एल है तो इसको एक यहाँ बना दीजिए एंगल थीटा, दिया आ जाएगा कैसा, एल कोस थीटा। और एक ऐसा बना दो बेटा, ये क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा। सर ये वाला छड़ तो कैसे चला गया, अक्ष के ऊपर, ये बच गया। तो आई का मान इसके हिसाब से लेंथ कितना बच गया, एल साइन थीटा। तो क्या बन जाएगा बेटा, सर एम एल स्क्वायर बटे में 3 साइन स्क्वायर थीटा। कितना बच जाएगा बच्चों, एम एल स्क्वायर 3 और इंटू में साइन स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में याद करना बच्चों आप,
अरे एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 कब था सर? जब आपका 90 डिग्री थीटा, 90 पुट कर लो अपने आप, वही उत्तर आ रहा जो हमने पहले बोला, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो इसको बता रहे थे तो बच्चा इंटीग्रेशन था। ऐसा यार यहाँ से x दूरी मान लो, dx एलिमेंट ले लो, dm मास तो ये आ जाएगा x साइन थीटा से इंटीग्रेट, जरूरत नहीं है। सीधा मैं बता रहा है साइन की माना सर यहाँ क्या लेना पड़ता है, ये l है तो ये l कोस, ये l साइन, तो लंबवत दूरी ही l साइन था, तो इसलिए लंबवत दूरी का स्क्वायर है तो l साइन थीटा स्क्वायर है। सही है क्या? एक आपने ये सीखा, ये और बना लो, फिर मैं आपको धपाधप सवाल करना शुरू करता हूँ। 2 प्रमेय बताएंगे बस, फिर आपके सवाल ही सवाल। सर छड़ वाला ये याद करना चाहिए कि वो ये याद करना चाहिए, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो अपने आप वही उत्तर आ जाएगा। बच्चों ये लास्ट और इंपॉर्टेंट आ गया। बच्चों जड़त्व आघूर्ण की 2 प्रमेय होती बेटा, एक बोलते हैं बेटा लंबवत अक्ष प्रमेय, एक तो ये होती है बच्चों, एक होती है बच्चों आपके पास पैरेलल एक्सिस। पैरेलल क्या बोलते हैं? समानांतर, है ना, समानांतर अक्ष। बच्चों इसमें एक मेन बात आपको समझाऊंगा, ऐसे लिखना, मैं ऐसे सीधा बता देता, आप सीधा भी जानते थे, एक स्टार लगा के बताऊंगा। जब भी ये आपको लगानी होगी ना बेटा, तो आपको लगा, अच्छे सुन लेना फिर लिखना आप समतल पटल पे ही ये लगा पाओगे। ये आपको पहले देखना समतल पटल होगा, एक 2 डायमेंशन होगा आपका, जब तभी इसको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप यूज कर ही नहीं सकते हो। ये कहाँ है? हर जगह लगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कब लगे? जब समतल पे होगा तभी लगे। अब आगे दोबारा सुनो, बस आप लोगों ने ऐसा तो पढ़ा हुआ बेटा, ये तो आपका पढ़ा हुआ बता रहा हूं। यदि ये x एक्सिस है तो आई एक्स मान है, यदि ये y है तो यहाँ पे आई वाई होता है। तो जो तीसरी आपकी होगी, जो इन दोनों के लंबवत है आई जेड, उसका मान होगा आई एक्स जमा में आई वाई। आपने अच्छे से रट्टा मारा हुआ, सही है क्या? ये याद होगा? दोबारा थोड़ा समझाता हूँ बच्चों। ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे आई एक्स प्लस वाई को जोड़कर जेड बना देना, मुझे बोलना चाहिए जब भी 2 अक्ष जो द्रव्यमान केंद्र से निकलते जाएं और दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, उन दोनों का जड़त्व आघूर्ण का जोड़ जो होगा वो हमेशा आई जेड के बराबर है। मतलब समझाओ सर, मतलब 1 सेकंड में समझा दिया बच्चों। यदि मैं बोल देता बेटा कोई भी एक यहाँ है, मेरी मर्जी से एक लाइन मैंने बना दी I1, मेरी मर्जी से एक लाइन बना दी I1, कहीं भी बना दी, मेरी मर्जी कहीं भी I1 हो, लेकिन एक कंडीशन रखी सर ये सेंटर से पास हो। दूसरी लाइन कैसे बनेगी? इसके लंबवत हो, इसके लंबवत हो, ये दोनों लंबवत हो, एक कंडीशन, दोनों सेंटर से पास करें, 2 कंडीशन, इनका जोड़ जो भी हो ना बेटा हमेशा ही आई जेड के बराबर है, हमेशा ही आई जेड के बराबर है। सही है क्या? मतलब समझा पाओगे सर? हाँ समझा दूंगा। बच्चा आप लोग ऐसे रट्टा मत मारना कि एक्स, ये सेम कहानी वैसी ही है जैसे मैं आपको सदिश के घटक में समझा रहा था कि तुम लोगों ने रट्टा मारा हो कितने घटक है, 2 साइन थीटा, कोई ऐसा नहीं होता, कितने भी बना लो अलग अलग एंगल पे, सेम बात है। आपने रट्टा मारा हुआ है आई एक्स और आई वाई का जोड़ आई जेड होता, सही मारा हुआ है। क्या यही सही है? नहीं सर, इनफाइनाइट सत्य हो सकता है सर। और बता दो, दिखाओ कितनी बनाओगे? बस एक लाइन इसके लंबवत, ये लिख दिया बच्चों मैंने 1 और 2। दोबारा देखो सर, एक लाइन यहाँ, एक ये 3 और 4 सर। और बना दोगे क्या? हाँ और भी बना दूंगा बच्चों, जहां मेरी इच्छा वहां बना दूंगा। ये 5 और इसके लंबवत होनी चाहिए मान लो बच्चों आपकी 6। तो बच्चों चाहे 5 + 6 करो, चाहे बच्चों 3 + 4 करो, चाहे 1 + 2 करो, चाहे कुछ भी करो बेटा, सबका मान एक ही होता है, जो आई जेड है, जो आई जेड है वही आपका आंसर है। सही है क्या? कंडीशन क्या लगी? दोनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होंगे, दोनों अक्ष आपके द्रव्यमान के अंदर से निकलेंगे, जब इनका जोड़ आएगा वो हमेशा आई जेड के बराबर ही आएगा। सही है क्या? तो कंडीशन लिखवा देता हूं बच्चों, दोनों के दोनों अक्ष परस्पर लंबवत हो। पहली कंडीशन ये है बेटा, परस्पर लंबवत हो। एक बात ये हो गई, यदि दोनों का जो भी जोड़ होगा बेटा आई डैश या आई डबल डैश, वो हमेशा ही तीसरी एक्सिस के बराबर है, जो दोनों प्लेन से बाहर है। आई जेड क्या है सर? ये वो एक्सिस है इस पूरे पटल से बाहर की दिशा में है, उसके बराबर होगा। बात क्लियर हुई बच्चों? आपको x + y नहीं, कुछ भी ले सकते हो आप। एक बात ये जेई में सवाल पूछा जा चुका है, जेई में सवाल पूछा जा गया था I1 और I2 का जोड़ बताओ क्या होगा, तो बच्चे ने ऐसा जानता ही नहीं था, तो उसने अलग तरीके से। यदि समानांतर है तो दोबारा देखो, कोई भी एक दंड पिंड है बच्चों, आई सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप जानते हो, गुरुत्वाकेंद्र से आप जानते हो सर, द्रव्यमान केंद्र नहीं बोलोगे। अरे मेरी मर्जी है भाई, लेकिन मैं जानता हूं जो इतने वस्तु मैं ले रहा हूं बहुत छोटे साइज की है। सर कितने छोटे साइज की? क्या 2 मीटर भी नहीं है बेटा? 2 मीटर छोटा ही साइज है। मैं जब अर्थ पृथ्वी के सामने बोलता हूं, द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र में अंतर जब आएगा, जब बहुत बड़े बड़े पिंड होंगे, कितने बड़े बड़े? चांद जैसे, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, इतने बड़े तो है नहीं। तो यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक ही बात है।
बच्चों यदि आपके पास आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा को यदि आपको मान पता है और दूसरी लाइन आपको पूछ रही है कौन सी लाइन, जो गुरुत्व केंद्र वाली लाइन से d दूरी पे है, इसके अबाउट आप I बताओ। कंडीशन क्या हुई सर, आपको पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला I पता होना चाहिए, दूसरी लाइन इसके समानांतर होनी चाहिए। जानबूझ के बच्चों मैंने ये वस्तु से बाहर बनाई है, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता सर ये तो यही बनेगी ना इसके ऊपर ना, कहीं बनाओ उसके समानांतर होनी चाहिए। दोबारा देखो सर, यदि अब I का मान बता दो, यहाँ बहुत बढ़िया से सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला आप जानते हो उसको जोड़ दो किसमें, वस्तु का कुल द्रव्यमान ले लो और जो आपकी समानांतर दूरी है वो ले लो। समानांतर बोले तो सर दोनों रेखाओं के बीच, दोनों अक्षों के बीच जो लंबवत दूरी है वो आपकी d है, तो md² आप जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला आप जानते हो, हाँ सर जानते हैं। यदि आप बराबर में जोड़ दिया d दूरी पहले क्या आ जाएगा, md² जोड़ा आंसर आएगा। ये बनाओ दोनों, ये कहीं भी वैलिड है, कहीं भी, चाहे 2D हो चाहे 3D हो चाहे समतल हो चाहे ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लंबवत वाली कंडीशन है। अभी देखना आप सवाल जब बनाऊंगा, पहले हमको झंझट मिटाता हूँ, पहले जो क्यूब वाली कहानी में समझता हूँ उसका आपको निकाल के दिखाता हूँ। बच्चों अब ये समझ जाओगे आप, फिर आपको चाहे कोई कहीं से पूछ ले, अभी मैं तो यहाँ से बताऊंगा, फिर थोड़ी देर में खुद ही बता लोगे सर बीच में लाइन का यूज कर निकाल दो, यहाँ से यूज कर निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दो सवाल आपको आसान करा के फिर पहले मैं पूरा आपको घन वाला निकाल के दिखा दूंगा। 3D शेप का कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा, घन का कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं होगा, वो आपको चिपका चिपका के देखना पड़ेगा। बना लिया क्या बच्चों, एक सवाल मैं करता हूँ तीनों पार्ट में, अगला आप करोगे, आसान वाला आप करोगे, फिर थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। कंडीशन समझ में आई आपको? अरे ऐसा रट्टा मत मारना IX IY Z होता है, ऐसा नहीं है, कोई भी रेखा हो सकती है, किसी भी कोण पे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी उसकी लंबवत होनी चाहिए बस। बना बेटा आपने? सर आप रिंग के टुकड़े की बात करते, रिंग का टुकड़ा बता दो एक बार। देखो बच्चों बताता हूँ, लिखना नहीं ऐसे समझा रहा हूँ। बच्चा उसको सवाल ऐसे पूछता है, एक डिस्क है MR और कोण इसका जो है 37 डिग्री है, एक है कोण है 53 और MR है, और आप बताओ इसके ऊपर I1 है, ये I2, I1 R2 का बताओ ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है या दोनों बराबर, ऐसे पूछता बच्चा आपसे सवाल। बच्चे के माइंड में पहले ही बवंडर रहता है, वो 37 53 का सुन के ही डरने सर ये 3/5 हो 4 ऐसे याद रहता है उसको। तो बच्चा ये ज़्यादा सर लो, उसको ऐसे याद है सर, दिखी रही है बड़ी है, ये पिज़्ज़ा का छोटा टुकड़ा ये बड़ा है। फिर मैंने क्या बोला आपको, चाहे कितना भी, चाहे बच्चा 2 डिग्री लिख दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या चीज़ चाहिए, M द्रव्यमान चाहिए और R त्रिज्या चाहिए, तो उत्तर आएगा MR² डिवाइड बाई 2 है क्योंकि डिस्क है। देखो ऐसा क्यों बोला, प्रूफ करता हूँ बच्चों। आसान बनाने के लिए मैं एक 90 डिग्री कोण ले लिया और M और R है। देखो बच्चों अच्छे से, सर इसका बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़ता गण। सर मैं बोला बच्चों मुझे नहीं आता भाई, मेरे बस से बाहर की बात है, लेकिन एक चीज मैं जानता हूँ, एक काम करो इसका पूरी डिस्क बना लो, ये MR ये MR ये MR ये MR, कितना कुल मास हो गया 4M, सही है क्या? त्रिज्या कितनी हो गई पूरी की पूरी चक्ति की R, तो सर इसका त्रिज्या का जानते, पूरी की पूरी चक्ति का जानते हो, हाँ MR² बटे में 2, लेकिन 4M है तो 4M। ये ऐसी होती तो ये उत्तर होता, क्या ऐसी है ना, चौथा हिस्सा है डिवाइड बाई 4। अरे वही तो उत्तर ना जो आपका था, समझे क्या? उत्तर तो वही आ गया जो बोला MR², चाहे टुकड़ा रिंग का हो चाहे आपका इसका हो, उत्तर वही रहेगा बेटा जो होता है, इसको अपने को नहीं करना है। मैं बच्चों एक आसान सा सवाल आपको बता रहा, पहले यहाँ शुरू करते बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 से ये मैं कराऊंगा बच्चों। अब छड़ है बेटे अपने पास, सारी की सारी M द्रव्यमान और L लंबाई की छड़ है बच्चों। आपको मैंने बोला बेटा पहले इसके अबाउट आपको बनाना है, ये सवाल मैं करूँगा पहले वाले बच्चों। ये अगला एग्जाम्पल मैंने बना दिया, यहाँ आपको बोल दिया बच्चों इसके अबाउट आप बताओ, और बच्चों लास्ट में मैंने बोल दिया यहाँ आपका ऐसे ML और ये ML, और बच्चों यहाँ पे जो है यहाँ से पास हुआ I, तीनों का बताना है। देखो कैसे बनाते हैं, छड़ों का बताना बेटे अलग अलग, पहले वाला मैं करता हूँ, अगला आप करना आराम से। इस छड़ का क्या होगा बच्चों, I का मान 0। सर इस छड़ का क्या होगा और इस छड़ का क्या होगा, सर दोनों ही ऐसी है जैसे कोने से गई है, तो I क्या आ जाएगा सर 2 गुणा में ML² बटे में 3, सही है क्या? फिर आप डर गए, इसका क्या होगा? वेरी गुड बच्चों, यदि यहाँ होता तो 0 होता, लेकिन यहाँ से पैरेलल कितनी दूरी है D क्या दिया हुआ L, तो क्या लगा दूंगा बच्चों में ML², कितना आंसर आ जाएगा बेटा 5ML² डिवाइड बाई 3। बात समझ में आई है? कैसी थ्योरम लगाई, ये सिंपल याद, इसका भी शून्य यदि यहाँ होता तो, यहाँ नहीं सर बराबर में आना पड़ा D, तो D की दूरी क्या दिया L, तो ML²। आगे देखो इसका आंसर क्या हो यार, मेरे बीच से यहाँ से गया बच्चों, ये कोने से गया, एक्चुअली मैं बना नहीं पाया,
कोने से पास है ना, मानो तुम भाई ऐसे देखने लग जाते हो ना, ऐसे जैसे कि पता नहीं क्या गुनाह कर दिया, सीधी लाइन नहीं खींची, तो ऐसी है। अब आई बनाना है, सीधा उत्तर बता सकते हो? सवाल कैसे किया जा सकता है बताओ? बता, जरूरत ही नहीं है, एक ऐसे काट दो। क्या कोण बता सकते हो? उससे बढ़ जाएगा, उससे बढ़ जाएगा, समांतर। वेरी गुड, सही है। अरे जब अपने फॉर्मूला याद किया तो उसी का यूज कर लेते हैं यार। जब फॉर्मूला याद किया, कितना कोण है बेटा, हर छड़के से कितना है 40, आंसर आ गया मेरे ख्याल से। आई कितना 4 गुना हो जाएगा सर, एम एल स्क्वायर बटे में 3 और साइन स्क्वायर 45 डिग्री। उत्तर आ जाएगा 4 एम एल स्क्वायर बटे में 3 और ये 1 बटा 2 एम एल स्क्वायर। वो देखो बच्चों थोड़ा सा अच्छा सवाल बच्चों, इसका सवाल देखने के बाद सर यहाँ देखो, इस छड़का और इस छड़का मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है कोने से गया एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3। लो ऊपर वाले की क्या दिक्कत है? मुझे तो ऊपर वाले की दिक्कत भी नहीं लग रही, आप देख लो एक बार। ये है जिसके जैसे ये, इसके लिए भी ऐसी ही है सर। इसके बाद बता सकते थे क्या होता बेटा, इसका एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3, और ये दोनों क्या पैरेलल में है क्या सर? ये एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 है और एम एल स्क्वायर है, तो ऐसा कर दे 2 एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर। सोल्व कर लो बच्चों, जो भी आंसर आना होगा। सही है क्या? बना शाबाश। थोड़ा सा लेवल भी इंप्रूवमेंट करता हूँ बच्चों, आप देखना, प्रैक्टिस के लगते 2 साल तुम करोगे। सवाल बनता बेटा 1 2 3 4 5 सवाल कराऊंगा मैं, 3 तुम करना, 2 मैं कराऊंगा। एक अच्छा टॉपिक आज का ये है, एक आपको जोरदार टॉपिक पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा आपको बढ़िया से, उसको सीखना मत, लिखवा दूंगा नहीं करना। करना आपको एनएलएम में सिखा रखा, वही करेंगे जो एनएलएम में सिखाया था। सर यदि कोई यहाँ एक्सिस बना देता फिर मैं क्या कर लेता, मेरे तो बस से बाहर बात हो जाती। ऐसे बना सकते थे बेटे, यदि कोई यहाँ एक्सिस पूछ लेता ऐसी है फिर बना लेते, तो कोई इसका आपने निकाल ही दिया तो इसका क्या दिक्कत है? आप दूरी निकाल के वो भी आ जाता, पैरेलल में शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बनाया क्या बच्चों आपने? सवाल आपको आंसर देना सीधा देखते ही। अपने बाइक का पहिया देखा बच्चों, स्पोक वाला, उसका सवाल करते एक बार, देखो आपको देखना और आंसर देना, पहले बना पाओगे तो। सिंगल स्टार बना रहा हूँ पीएमटी के साथ, सरल आसान सवाल है, देखना पड़ेगा। ऐसा है, यहाँ सेंटर एक ये, एक आपका ये और एक आपका ये थोड़ा सा चौड़ा भिड़ा हो गया लेकिन बराबर है लेंथ ऐसी। ये एम आर जो रिम है बच्चों, ये एम आर है बेटा, ये एम आर है बच्चों, ये एम आर है। आपको पहिए का जो एक्सल होता है इसके बीच में, यहाँ आपको आई बताना है। आंसर बताओ, आंसर। आई नीड आंसर ओनली। पहिया समझ रहे हो, पहिया है स्पोक वाला, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा। वेरी गुड बच्चों। यहां दिक्कत होती, रिम को भूलोगे, यहां दिक्कत पता क्या आएगी बच्चे, रोड तो लगी दिखती है, और रोड तो कर देगा सर 3 गुणा में आ जाएगा एम आर स्क्वायर बटे में 3, ये तो याद करता है। ऊपर रिम भी है बच्चों, ये रिम कैसा, इस बिंदु के रिंग जैसा है, रिंग का क्या आंसर होता था? ठीक बात, तो कर ही दिया फटाफट, फिर तो 1 2 और कर दो। आसान सा सवाल, ये आपका ए, ये आपका ए, मास आपका एम, और फटाक से आप बताओगे यहाँ एक्सिस है ऐसी बाहर, इसके बाद बनाना कौन से ऐसे एक्सिस बाहर गई है। बनाओ फटाफट, आंसर दो। अरे इसके बीच वाली पे बना लेना, बीच वाली का जानते हो क्या? नहीं जानता, इन 2 का जानते हो, जोड़ के बना लेना, पैरेलल लगाओ, दोनों एक्सिस दोनों लगाई थ्योरम इसमें, परपेंडिकुलर भी लगेगी और पैरेलल भी लगेगी। पहले सेंटर पे निकालो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे आ गया बेटा सर? ये जानते हैं एम ए स्क्वायर बटे में 12, एम ए स्क्वायर बटे में 12 आ गया, एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 6, पैरेलल एक्सिस आप लगा लो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एम ए स्क्वायर प्लस में एम ए स्क्वायर बटे में 12, उत्तर आ गया एम ए स्क्वायर बटे में 6। आई निकाल लेंगे तो एम ए स्क्वायर बटे में 6 प्लस एम ए डिवाइड बाई √2, मेरे ख्याल से सही है, चेक कर लो। फिर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? पूरा डायगोनल लेते कितना आता बच्चों सर? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वर्गमूल लिया तो √2 है, लेकिन पूरा नहीं लेना, लेना कितना? इतना, आधा लेना है, तो क्या आ जाएगा? फिर वही कहानी आपकी, एक्स आप मान लो तो एक्स आ जाएगा √2a बटे में 2, क्या आ जाएगा बेटा? a बटे में वर्गमूल 2। सोल्व करो, एम ए स्क्वायर बटे में 6, एम ए स्क्वायर बटे में 2, कितना है रे? 4 एम ए स्क्वायर ले भी। तो अंतिम सवाल इस टाइप का
3D सवाल करा रहा हूँ, आसान थे। अब 3D सवाल आप देखो, इनका एप्लीकेशन आपको सिखाता हूँ, ये बना लो। जो चीज़ आपको सिखाने बेटा, अब मैं आपसे जो चाहूँ पूछ सकता हूँ। 3D जैसा चाहूँ मैं ऐसा पूछ सकता हूँ, कोई दिक्कत हमें नहीं लगेगी। एक और बना लो यार, PMT लिख लो, छोड़ूंगा नहीं। ठोस गोला है, लिख रहा हूँ बेटा। जो बच्चों को मैं शेड कर रहा है ना बेटा, वो ठोस गोला है, सिंपल गोला उसको बनाऊंगा। एक्चुअली सारे सवाल में गोले हैं, आपको सर्कल नहीं लेना है, सारे ही गोले हैं बच्चों। जो शेड किया वो ठोस है, इसको नहीं किया तो आपका होलो है, खोखला है। M और R यहाँ दे दिया मैंने एक M और R, यहाँ दे दिया 2M, R। I आपको बताना है इसके अबाउट, आपको यहाँ K का मान भी बताना है। ये सर्कल नहीं बना, मैंने रिंग नहीं बनाया हुआ है ना, वो लिख दिया मैंने गोला है, खोखला गोला है। PMT लिख लो, इस टाइप का सवाल PMT में आया हुआ है 1-2 बार। आंखें खोल के रखना है, एक को 2M लिखा हुआ मैंने। सीधा सीधा जोड़ दूं क्या? और यहाँ देखो रे, ये सवाल, ये स्टेप आपको लिखने आनी चाहिए बेटा, ये तो आसान है, कर लोगे आप। सर ये लगाया, इस पे M² 2/3 M² तो यहाँ गए थे M² जुड़ गया। बच्चा गलती कहाँ करेगा? बच्चा गलती यहाँ नहीं करेगा कि 2/3 वो जो बाद में जोड़ना नहीं, यहाँ M² जोड़ोगे गलती से, गलत हो जाएगा। मैं जोड़ना कैसे सिखा रहा हूँ, देखो सीधा एलसीएम नहीं लूंगा, मैं ऐसे जोड़ूंगा। 2/5 को छोड़ दो सर एक तरफ, सर 3 ये आ गया, 2M² 4 ये, तो 6M²/3 सही क्या बेटा? सर 2 ये और 1 ये, 3M² ये आ गया। मेरे ख्याल से उत्तर डायरेक्ट आ जाएगा 2/5 M² और ये 2 और 3 5। और अब मेरे ख्याल से एलसीएम लेना भी आसान है, 27/5 M²। बात समझ में आया क्या? और K बनाना है तो K बनाओगे तो कुल मास क्या लेना पड़ेगा? M और 2, 4MK²। समझेगा बच्चों? वहां भी MK² करेंगे। बोलता गलती करता यहाँ, बोला सर सिल्ली मिस्टेक है। नहीं तुम जानते नहीं थे भाई, समझे क्या? सिल्ली मिस्टेक यहाँ तो कर सकता बच्चा, जोड़ने में MD² कर जाए गलती से, वो MD ऐसे लिखता क्योंकि उसका पूरा मास M माना है मैंने, 2M और 2M लेना। 2 सवाल दोनों टॉप क्लास, एक मैं करूंगा और एक तुम करना। एक के ऊपर बच्चों सिंगल स्टार PMT, उसके ऊपर PMT लिखा मैंने ना। एक सवाल और आएगा डबल स्टार PMT, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसा सवाल पूछता पहले वो आप करना। कटिंग वाला सवाल याद है आपको? द्रव्यमान के अंदर निकालते थे, कैसे करते थे? सर ज्यादा ज्ञान हमें नहीं चाहिए, M2 निकाल लो। M2 आ जाएगा, X2 हम जानते हैं, X1 निकालना तो M1 आ गया, उत्तर आ जाएगा M2 X2 डिवाइड बाई M1 माइनस साइन के। सही है क्या? आपको जो कट के बाहर निकला उसका द्रव्यमान निकालना तो उत्तर अपने आप आ जाता है बस। कटिंग में बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछता है, वो सवाल जरा बना के देखो एक बार। डबल स्टार PMT, इसका मैं आपको टाइम दूंगा बच्चों। अब टाइम लेके सही सॉल्व करना बच्चों। आपको ऐसा बहुत सुन लो पहले अच्छे से, आपको ऐसा बोला बेटा पूरी की पूरी चकती है, देखो अच्छे से लिख रहा हूँ सर, ये गोला की चकती, मुझे क्या पता, लिख रहा हूँ चकती है। चकती का 9M द्रव्यमान और R त्रिज्या, ऐसा पहले ऐसी थी आपके पास, इसका नहीं पूछा, इधर बता ही दोगे। इसमें से हमने क्या किया बच्चों, इसमें से हमने क्या किया बेटा, इसमें से हमने एक टुकड़ा काट दिया, टुकड़ा काट दिया जिसकी त्रिज्या R/3 है और मास हमें नहीं पता, जो भी होगा। आपके पास ये बच गया बच्चों, बाद में कटने के बाद ये बच गया कि सर इसकी त्रिज्या R/3 है और यहाँ आपका सेंटर है, तो ये इस वाले का आपको I बताना है। सर कौन सी एक्सिस के अबाउट आपको पूछना चाहिए बेटा, कौन सी एक्सिस के अबाउट? सर इस एक्सिस के अबाउट आपको बताना बेटा, ऐसे बाहर आए। सही पूरा था, पूरे में से कट किया, कट कहाँ से गया बेटा? ऊपर की दिशा में काटा, R/3। सोल्व करो कितना आएगा। ये स्केलर क्वांटिटी की तरह घटाना है, इसका कर लो, इसका कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका बना लो, टोटल माइनस कर लो, उत्तर आ जाएगा। बना के देखो। डबल स्टार PMT, सब्र से सवाल करना, सही होगा। M' का मान क्या आ गया? M' का मान, अब चकती है, M आएगा और लिखा हुआ चकती है ना। M' का मान आएगा बेटा, यहाँ M है ना। M' का मान कैसे आ जाएगा? सर कुल द्रव्यमान बटे में कुल क्षेत्रफल,
और फिर बच्चों इसका क्षेत्रफल आ जाएगा r बटे में 3 और वर्ग। उत्तर आयो m डैश का m आ गया। ये बात आपको बता रहा हूँ। अब उत्तर आप बता पूरा निकाल के बनाओ भाई, तुम भी बनाओ। 1 मिनट लो आप सोल्व करो, लेकिन मुझे सबका आंसर चाहिए जो भी आए कल सही। कितना बता बेटा? कॉन्स्टेंट वैल्यू बता बस। mr² तो ठीक है, पहले क्या लिखा हुआ बता दे। 8 बटे मेरे यार 8 तो जतने की बात, यकीन होने की बात भी नहीं, और सब छोड़ दे। आराम सवाल देखो, डबल स्टार पीएमटी क्या सवाल मुश्किल है? नहीं। क्या सवाल मुश्किल है? नहीं। क्या सवाल सही होगा पता नहीं, संभावना कम है। कैसी संभावना कम है? अच्छा सुनो एक बार, अब यहाँ सर इसके अबाउट एक बार निकाल दो बच्चों। I1 निकाल दे, क्या आ जाएगा? 9mr² बटे में 2। सर इतना आसान, फटाक से आ गया। I2 बना दो, किसके अबाउट बना दो? बस यही गलती होगी, इसके अबाउट बना दो। अरे इसके अबाउट नहीं पूछा, इसके अबाउट नहीं पूछा, किसके अबाउट पूछा बेटा? यहां पूछा। तो इसका क्या बन जाएगा? mr/3² बटे में 2। ये तो बच्चों कहाँ हो गया? इसके अबाउट। सर ये दूरी अब जान जाओगे, 1 सेकंड में जान जाऊंगा। कुल त्रिज्या कितनी है? r। ये कितना? r/3। कितना बच गया बेटा? m तो वही का वही, और 2r बटे में 3²। अब उत्तर आ जाएगा मेरे ख्याल से। I1 आ गया, I2 आ गया, I1 माइनस I2 उत्तर। समझे क्या? तो गलती कहाँ होगी? यहां होगी गलती। गलती क्या होगी? आप भूलोगे md² लगाना। समझे क्या? अरे वो सब जानते हैं, I1 I2 कर दूंगा मैं, लेकिन आप शिफ्ट करना भूल जाओगे कि सर इसके अबाउट नहीं पूछा, पूछा सेंटर से है ना, तो आपको पैरेलल भी लगाना पड़ेगा। अब उत्तर सही आ जाएगा mr² डिवाइड बाई में 18, और ये बेटा आ जाएगा 4ma² बटे में 9। सोल्व किया तो आ जाएगा 2 गुणा में तो 9mr² बटे में 18, तो आ जाएगा 2mr²। चेक कर लेना एक बार, मेरी जोड़ घटा ऐसी होती है। वो आ जाएगा आपका 4/4/9, एलसीएम लिया तो 8/8 ठीक है। और बच्चों यदि नेट निकालना तो क्या आ जाएगा? सर ये 4.5 2 घटा तो 2.5 बच जाएगा। 9/2mr² माइनस, तो बच्चों आप जोड़ घटा देख लेना बेटा, मेरी एक बार कंफर्म कर लेना। 5/2mr²। मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता था बच्चों, चाहे स्फीयर बोले बेटा, ठोस गोला काटे, कुछ भी काटे, आपको ध्यान ये देना कटी कहाँ से हुई है। आप कौन से एक्सिस पे पूछा, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, वो देख लेना बस, बाकी कुछ नहीं। बहुत बढ़िया सवाल है भाई। mr² बटे में 2, 4.5 में से आधा गया, आंसर आ जाएगा 4। गुड, इसलिए बोलता हूँ देख लेना। अरे क्या सवाल मुश्किल है ना? क्या हमें याद है? हाँ, कंसेप्ट के सवाल नहीं करेंगे, इसलिए बच्चों डबल स्टार पीएमटी गलती को काट देना बच्चों बना के। 3D का सवाल और बना के देखते हैं। वो क्या बोल रहे सर? चिपका देंगे। अब आप उसको समझ पाओगे बच्चों, ये भी लिख के काटना है ना। एक सवाल और देखो बच्चों बेटा, अब मैं आपको घन का सवाल कराता हूँ। घन है पूरा m धर्म, देखो बच्चों अब समझ पाओगे। चिपका दो, क्या बोल रहे थे सर? बच्चों ये आपका घन है, बना भी देता हूँ घन। ये ऐसा और इस टाइप से आपका ऐसा घन बना हुआ है। घन का बच्चों ये आपको मैंने बोल दिया y एक्सिस है बेटा, ये बोल दिया x एक्सिस है, यहाँ बोल दिया बच्चों z एक्सिस है, और आपका सवाल बोल दिया a, इसके अबाउट आप बताओ i की वैल्यू। सुन के आदमी डर जाए, इस सवाल को देख के डर जाए। आपको बता दिया घन की हर दिशा आपकी साइड a है और कुल द्रव्यमान m है, ऐसा बोल दिया। इस सवाल कैसे किया जाएगा बेटा, एक बार समझो पहले बात है क्या बना हुआ है। देखो बच्चों, एक आपको इस दिशा में x बोल दिया है, ये ऐसे बाहर आपकी तरफ y बोल दिया मैंने, ऊपर z बोला है। और कौन सी एक्सिस मैंने लिया बच्चों? ये मैंने इसको नहीं बजाय वो ले ली, कोई बात नहीं, मैं इसी समझा देता हूँ। अरे मैंने इस साइड लिया तो उस साइड की ले ली, कोई बात नहीं, मैं इसको मान के चलता हूँ। देखो कैसा बच्चों, एक काम करो बेटा, एक x है, एक y और एक z, तीनों साइड में उसको चिपका देख लो क्या दिखाई देगी। ये एक्सिस है, दिमाग में क्लियर कर लो, ये एक्सिस है। सर x पे देखो तो एक तो प्रोजेक्शन, आपको क्या ही दिखाई देता है? x पे आप खड़े हो देखो क्या दिखाई देगा? सर मुझे सिर्फ सामने वाली दीवार दिखाई देगी, या यहाँ बाहर से देखो सिर्फ ये दीवार दिखाई देगी। तो मुझे एक चीज इसमें क्या दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी? ये वाली दीवार ना, इसका मुझे द्रव्यमान से फर्क पड़ता क्या है, और इसके एक कोने से ऐसे एक्सिस बाहर आ रही है। सही है बेटा? अब y पे देखो, ये ऐसे ही एक्सिस है, y पे आपकी तरफ से वहां से देखो क्या दिखाई देगा? सर आपको इस सामने वाली दीवार जहां अपना टीवी लगा हुआ ऐसा दिखाई देगा, और यहाँ कोने से ऊपर से लाइन जा रही है। सर ऐसी कुछ दिखाई देगी, ऐसी कुछ दिखाई देगी, जहां प्लस ऐसे दिखाई देगी, इसका I है। सही बोला क्या मैंने? दोबारा देखो सर, जेड से देखो, जेड मैंने ऐसे देखो, ऊपर क्या दिखाई देगी? फिर छत दिखाई देगी, और यहाँ आपका फिर एक्सिस आ रहा है। क्या ये सेम ऐसी नहीं बन गई बेटा जो मैंने बना रखा है? और इन दोनों के उत्तर आपको निकालने आते हैं?
फटाफट आते हैं, सवाल सोल्व कर चुके हैं आप। इसका उत्तर क्या निकल जाएगा बेटा? सर यदि ये ए है, ये एम है, ये आपका ए है, ये आपका एम है, तो क्या निकल रहा है देखना बेटा। सर इसका एक कोने के बीच में क्या आया था? एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 6, याद आपने किया बेटा सवाल अभी। और ये एम पैरेलल क्या आया था बच्चों? ए डिवाइड बाई रूट 2 स्क्वायर, ये इसका 2 टाइम्स ऑफ इसका बनाएंगे। सर ये वाला क्या होता था? एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12, छोड़ दो चलो, और सीधा याद करवा था मैंने आपको, जब एज पे जाता था क्या उत्तर आता था? एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3, सही है क्या? रोड की तरह चिपका के देख लो क्या आ जाएगा बेटा? एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3 आंसर आ गया। ये घन का आ जाएगा इस। अरे कोई होशियार आदमी होता, कोई बोलता इस फेस के बीचों बीच लाइन गई है, तब नहीं बना सकते थे आप, बना देते। मुझे यहाँ दिखाई देता, इसका मैं जानता हूँ, यहाँ निकालता जोड़ लेता। मुझे भी दिखाई देता बेटा कैसा? यहाँ की बजाय यहाँ 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई, समझे क्या? 3D को 2D में ब्रेक करके सवाल किया जा सकता, सीधा फॉर्मूला नहीं होता। क्या PMT में आएगा? नहीं आएगा, बना दो लेकिन, सही है क्या? क्यों करवाया सर आपने? बेटा मैं जो सिलेंडर चिपका के आपको बताता हूं, सिलेंडर PMT में आता है, समझे क्या? ये नहीं आता। लेकिन सिलेंडर आएगा, सिलेंडर का पता नहीं कैसे लिखा हुआ तो कैसे जुड़ कैसे गया वो ml स्क्वायर। एक दिन अभी क्लास मॉर्निंग में होगी, कब? फ्राइडे को। सैटरडे का और मंडे का ऑफ है, संडे को टेस्ट होगा। एक टॉपिक और अच्छा टॉपिक बच्चों आपको पढ़ा चुका मैं, तनाव और त्वरण ज्ञात करना। अच्छा सवाल है बच्चों, NLM हमने सही पढ़ा ना, एक लाइन के अलावा कुछ नहीं समझाऊं यहाँ मैं आपको। त्वरण और तनाव ज्ञात करना बच्चों, इस बात की भाई इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई। जब मास्टर ऐसे बोलता था ना कि बच्चों ये पुल्ली है, यहाँ बेटा आपका 10 किलो लगा हुआ मास, यहाँ बेटा आपका 5 किलो है, और आप ऐसे कर लेना टी वाला 2 इक्वेशन बना के मत निकालो, सीधा ले लो mg माइनस mg, उत्तर आ जाएगा। इसका मुझे फायदा यहाँ मिलता है बच्चों। पहली बात तो ये देखो, पहले जो आप बच्चों यहाँ बीच में ऊपर लेते थे, रिंग लेते थे या डिस्क जो भी लेते थे, वो आपकी मासलेस होती थी, फर्क आ जाएगा, अब मास होगा। एक बात तो ये हो गया। तो मान लो बच्चों यहाँ आपके पास शक्ति है m द्रव्यमान और r इसकी त्रिज्या है, तो वहां पे बच्चों यहाँ से यहाँ का एक धागा होता है, तनाव एक होता है, लेकिन अब तनाव अलग हो जाएंगे बेटा, T1 और T2। क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि सर शक्ति लिया अलग द्रव्यमान है, पहले मास लेस थी, द्रव्यमान रही थी, सेम तनाव था। अब क्या हो गया? आपको फर्क क्या पड़ गया सवाल में? सिर्फ एक फर्क पड़ गया सर, जो आपकी शक्ति थी जो पहले द्रव्यमान रही थी, इसका द्रव्यमान भी घूमती भी है, और घूमेगी तो कोई ना कोई फ्रिक्शन भी होगा, मुझे उसके कारण ही तनाव अलग अलग हो रहा है। पहली बात तो ये है। सवाल कैसे सोल्व करते हैं बच्चों? कोई भी सवाल आए, सवाल सोल्व करने का रोटेशन बच्चों आज तक की पूरी मैकेनिक्स का जोड़ है, जितनी मैकेनिक्स हमने आज तक पढ़ी सबका जोड़ है ये। कैसे बच्चों? आपको सवाल सोल्व करने की 2 चीजों का विशेष ध्यान देना है। एक बार बल की आपको समीकरण लिखनी है, एक बार घूर्णन बल की, उत्तर अपने आप आ जाएगा। जैसे मुझे यहाँ सवाल करना चाहूँ तो एक बात तो मैं जानता हूँ सर ये चलेगा, तो देखो ऐसे ए मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन सर त्वरण तो आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि इस धागे का और इस धागे का त्वरण सेम नहीं रहा ना। पता दिमाग में सोचो, मुझे क्या दिक्कत लगती जब मैं बच्चा था, सर आपने बोल दिया T1 T2 अलग है, मैंने भी मान लिया। सर आप त्वरण सेम मत बोलो, फिर अब तनाव अलग है तो मैं त्वरण अलग कर दो, नहीं हो सकता है। यदि इस बिंदु का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होता? ये 2 से जाता, ये 2.5 से तक ढीला हो जाता, धागा ऐसा नहीं हो रहा है। या ये 2 होता, ये 1.5 तो खिंचता जाता ना, धागा खिंच रहा है, सही है क्या? तो त्वरण समान है, तनाव अलग अलग। एक बात तो ये हुई। सवाल कैसे सोल्व करता हूं? क्योंकि देखो एक बार जैसे आपने सीखा हुआ ऐसे बना रहा हूं सर, 10g माइनस T1 इक्वल टू m इंटू ए, एक इक्वेशन। यहाँ लिखता हूं बच्चों में T2 माइनस 5g m इंटू ए। अरे मास्टर मैं पहले से तो सीखा हुआ था, अब क्यों सिखा रहा है? पहले आप ऐसे तो सीखे थे, T1 माइनस T2 आ जाएगा। एक यहाँ देखो बेटा, इसके कारण घूर्णन आप देखो हो तो ऐसा रहा ना एंटी क्लॉकवाइज, फिर भी एक बार मैं अलग से बना देता हूँ। आपका ये क्या बेटा T1, ये क्या है T2? मैं बोला ये मत बोलना, ऐसे तनाव जहां देखना है उससे दूर, शक्ति में देखना है इससे दूर T1, इससे दूर T2। R त्रिज्या तो बच्चों आप क्या बनाओगे सर? T1 इंटू आर, T2 इंटू आर, और टॉर्क होता है बेटा I अल्फा। कैसे होता है? जैसे बच्चों फोर्स MA है, ऐसे घूर्णन बल आपका M की जगह I और A की जगह अल्फा है। जैसे बच्चों वहां संवेग M इंटू V था, तो यहाँ I इंटू ओमेगा होगा। जैसे सारी चीजें वही है, लेकिन चेंज हो गए रोटेशन वाले। तो बच्चों T1 माइनस T2 और R ऐसा कैसा बच्चों शक्ति है, तो क्या आ जाएगा बेटा? M R स्क्वायर बटे में 2, अल्फा को लिखा बेटा A बटे में R, R से R, एक ये R आपका कैंसिल, तो T1 माइनस T2 का मान क्या आ जाएगा? MA बटे, एक ये इक्वेशन आ गई, एक T1 माइनस T2 यहां से निकालो, पुट करो, पता नहीं क्या बवाल करो। मेथड होता बच्चों ये, आप बल की इक्वेशन लिखो, एक चीज ये आपने पूरा किया, और आप टॉर्क की लिखो, आंसर आएगा।
बच्चों लेकिन ये नहीं करना, ये लिख देता हूं मैं, नहीं करना ये, लेकिन मेथड है बेटा। कोई सवाल जो आपको ये लगे ना मेरे से नहीं होगा, दो चीज लगा दे, उत्तर अपने आप आएगा। करना क्या है? करना सीधा ये है, जो त्वरण आप लेते थे नीचे कुल मास आप लेते थे, जैसे m1 प्लस m2 प्लस ऐसे कुल द्रव्यमान आप लेते थे, वहां I डिवाइड बाई आर स्क्वायर और जोड़ना है। ऊपर नेट फोर्स आप पहले ही लेते थे, ऊपर नेट फोर्स पहले ही लेते थे, नीचे कुल द्रव्यमान लेते थे m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या करना है? I बाई आर स्क्वायर और जोड़ना, उत्तर आ जाएगा। इससे भी वही आएगा, मैं सीधा कर रहा हूं। देखो कैसा आपने सोल्व किया, सर कुल बल कितना है? सर ये 10G, ये 5G, तो 10G माइनस 5, देखो बेटे को सीधा 10G माइनस 5G डिवाइड बाई 10 प्लस 5। I का मान क्या आएगा बेटा? सर यहाँ के क्या दिया हूँ, मास में कुछ ले लेता हूँ, M का मान ले लेते हैं बेटा यहाँ 10 किलो, R की वैल्यू लेता हूँ 1 मीटर, तो लेना कैसे आएगा? सर M R स्क्वायर बटे में फिर से R स्क्वायर, कितना बन जाएगा? 5G, और ये 10 प्लस 5 प्लस 10 25, तो आ जाएगा G बटे 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि त्वरण आ गया तो T1 और T2 निकालना कोई बड़ी बात नहीं, सेम सवाल आ जाएगा 10G माइनस T1 इक्वल टू MA। T2 एक माइनस, समझे क्या बात को? अरे आपको सिर्फ क्या चीज निकालने की दिक्कत थी? त्वरण निकालने की दिक्कत थी। त्वरण आप सीख जाओगे कैसे निकालेंगे। सर आपको जैसे F नेट देते ऐसे ही लोगे, F नेट डिवाइड बाई टोटल मास, लेकिन टोटल द्रव्यमान में बच्चों इस बार आप एक चीज और जोड़ दोगे, I डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बस बनाओ एक बार, शानदार सवाल मैं कराता हूं, 2 1 जैसे। बच्चों ये चीज आपकी जाएगी लर्न में, इसका यूज करना मैं सिखाता हूं। 2 सवाल पैरेलल एक जैसे कराऊंगा। ये मेथड है बेटा, ये मेथड आपको कोई भी सवाल अटकेगा तो मेथड आप लगाओ, फोर्स को बैलेंस करो, टॉर्क को बैलेंस करो, उत्तर आ जाएगा। काम ज्यादा हो गया। मॉड्यूल के रोलिंग छोड़ के और एंगुलर मोमेंटम छोड़ के सारे सवाल बनेंगे। रोलिंग छोड़ के, एंगुलर मोमेंटम छोड़ के कल हो जाएंगे। एक सवाल आज वाले में श्योरिटी से आएगा, 2 भी आ सकते हैं, एक कहीं नहीं रोक सकता। एक कल वाले में जरूर आएगा, एक आज वाले में जरूर आएगा। 3 सवाल बनकर आज वाले में 2 भी बन जाएंगे। बच्चों एक जैसे सवाल मैं आपको 2 एक साथ कराता हूँ, आपको तरह से प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी आएगी चीज क्या होती है। देखो एक बार, ये आपका डाउट भी दूर करो। हमेशा सही है क्या? हमेशा सही है। मेथड से बना के आपको डाउट दूर करूंगा। बनाया बच्चों आपने? बच्चों जब भी सवाल रोटेशन का आप ढंग से देखना, उसने क्या बोला, रिंग बोला है, चकती बोला है, सिलेंडर बोला है, ऐसी चीजें बोलेगा। सिलेंडर बोलने का मतलब ये सिलेंडर है ना बच्चों, तो सिलेंडर ऐसे घुमा तो आपके लिए तो यही मतलब है बस। ये तो आपका चकती जैसा ही होता है सिलेंडर भी, आपको पता, चिपका के देख लो आपको पता चल जाएगा। यहां से एक्सिस गई ना बीचों बीच, तो चकती जैसा ही है। यहां से निकलेगी तो अलग बात है। बना लेगा। 2 सवाल बच्चों, दोनों पीएमटी के, दोनों रिलीवेंट सवाल। एक में सीधा इस शॉर्टकट से बना के दिखाऊंगा, एक बार मेथड प्लस शॉर्टकट दोनों सेम आंसर आएंगे। अच्छे सुनना एक बार। बना लिया क्या? एक बार यहां देखो बेटा, 2 प्रैक्टिकल से एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूं एक साथ। एक ऐसा एग्जाम्पल बनता है बच्चों, एक एग्जाम्पल ऐसा देखो आप कि सर एक काम किया आपने, यहां ऐसे ही अपने पास एक सिलेंडर है सर, यहां ये एक इसके अंदर एक्सल है और सिलेंडर ऐसे फिक्स, बीच में से एक पाइप निकला हुआ और फिक्स किया हुआ, सिलेंडर से घूम सकता है सर। ये ऐसी जैसे कुएं के ऊपर पुली लगी रहती है, बड़ी सी ऐसी चीज है। इसके ऊपर बेटा बहुत सारा धागा ऐसे लिपटा हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, स्ट्रिंग इज रैप्ड ऑन दिस। अब थोड़ा सा 10 किलो का आपने द्रव्यमान लिया, चलो एम ले लेते हैं। एम देखो बच्चों जान मुझे स्टैंडर्ड डाटा था, ये भी एम लिया फिर ये भी एम, आर और एल, सही है क्या? कुएं पे आप गए, बाल्टी आपने बांधी, उसके ऊपर बहुत सारी पुली के ऊपर धागा लिपटा हुआ था, एम द्रव्यमान पकड़ के बाल्टी नीचे फेंक दी, कर नीचे उलझेगा, नीचे जाएगा। एक सवाल, सर इसका त्वरण क्या है नीचे जाने का? सर इस रस्सी में तनाव क्या है? सही। उल्टा सवाल सोचो। अब मैंने क्या किया, धागा ऐसे लिपटा हुआ है, हैवी सिलेंडर। अब मैंने क्या किया बेटा, जो एक कोने को धागे वाले को ऊपर ऐसे ऐसे धागा बांध दिया और पूरे सिलेंडर को छोड़ दिया उधड़ने के लिए नीचे, नीचे। अब क्या किया मैंने, धागा ऊपर बांधा हुआ है, सिलेंडर का छोड़ दिया, सिलेंडर ऐसे निकल नीचे जा रहा है, अनरैप हो रहा, नीचे जा रहा है। 2 अलग चीज है, हमारा समझ में आई? 2 अलग चीज है। कैसी अलग चीज है? सर ऊपर पूरा धागा था, नीचे द्रव्यमान तो छोड़ा, ये नीचे गया था। अब मैंने खुद धागे के ऊपर बांध दिया और इसे छोड़ दिया। इसको बच्चों में सीधा बनाता हूं, इसको सीधा भी बनाऊंगा और मेथड से ही बनाऊंगा, इसमें आपको ज्यादा टेंशन रहेगी, मास क्या लेना है इसका दिख जाएगा। बच्चों त्वरण आप देखो बेटा क्या आएगा। सर बाहर का द्रव्यमान क्या है? बाहर का द्रव्यमान mg। अरे बल कितना लग रहा है नीचे की दिशा में? mg। सर कुल द्रव्यमान क्या है? सर m। और कुछ है भी क्या कुल द्रव्यमान? सर ये m है तो ये भी तो है ना, इसे कारण तो मैं ले ही रहा हूं।
अरे उसके कारण तो मैं आई ले ही रहा हूं, तो क्या बन जाएगा एम जी, ये एम ऐसा कैसा। बच्चों इसका मैं आई क्या लूं बेटा, सिलेंडर का आई क्या लूं। क्या सिलेंडर खोखला हो सकता है, ऐसा सिलेंडर खोखला हो सकता नहीं हो सकता। बीच में पाइप कैसे जाएगी, उसकी हवा में रहता, सिलेंडर तो नीचे टिक जाता। सोचने की बात है, बोतल खाली है, इसके अंदर मैंने डंडा डाल भी दिया तो ये बोतल तो नीचे टिक जाएगी, ऐसे रख नहीं सकता, सॉलिड है। और सॉलिड आपको कैसा दिखाई देगा, जैसे चक्ति होती है। चक्ति का उत्तर क्या था बेटा सर, एम आर स्क्वायर बटे में 2, कैंसिल कर दे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा तो आ जाएगा एम जी, ये बचेगा बेटा एम और एम बाई 2 आ जाएगा बेटा एम जी, और नीचे 3m2, उत्तर आ गया बेटा 2g डिवाइड बाई 3। सही है क्या। आपको तनाव निकालना क्या आ जाएगा सर, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू क्या बेटा 2g बटे में 3t आ जाएगा बच्चों, एम जी माइनस 2mg डिवाइड बाई 3 इक्वल टू mg बाई 3। सही है भाई। इस सवाल में टेंशन होती है, समझदार आदमी को नहीं होगी, मेरे जैसे को हो जाएगी। उसने बोला ये सिलेंडर है, एम दरमन, आर रेडियस, तनाव बताओ, ए भी बताओ, ऐसा मुझसे पूछा। तो बच्चा बोला शॉर्टकट में सर ए तो मैं लिखने चल पड़ा, सर कुल बल क्या है, ए तो मैं लिखने चल पड़ा कुल बल क्या है। और कुल बल क्या है, इसका भी mg तो है नीचे, तो नीचे क्या लग जाएगा mg, तो नीचे आप क्या करते थे सर, द्रव्यमान एम आई, सुनते रहे बेटा आई बाई आर स्क्वायर। बच्चा मुझसे एकदम ऑब्जेक्शन में, एकदम ऑब्जेक्शन, सर आपने बोला इसका मास ले लेंगे सिंपल आई बाई आर स्क्वायर, ले तो रहा हूं, तो यहां क्यों ले रहे हो बेटा, ये दोनों काम कर रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स में भी mg है और ये घूम भी रहा है, इसलिए दोनों लेना पड़ेगा। एक्चुअली तो ऐसा करना पड़ेगा, फिर मेरा मन नहीं माना, मुझे डाउट आ गया सर मैं इसके बारे में मतलब सही श्योर नहीं हूं क्या किया जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा मेथड देखो कैसा सर, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। सही बोला बेटा मैंने। टॉर्क देखना बेटा सर, ये दो फोर्स, एक टेंशन और एक एमजी, क्या क्या बच्चों एमजी कोई टॉर्क होगी नहीं, सेंटर से जा रहा है उसी का बोर्ड तो घूम रहा है। क्या किया मैंने, टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, टी इंटू आर ऐसा कैसा, आई क्या आएगा बेटा एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये क्या आएगा बेटा ए बाई आर से आर से आर, टी इज इक्वल टू एम ए डिवाइड बाई 2। इसको यहां पुट करना बच्चों एक बार सर, एम जी माइनस एम ए डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एम ए, सर एम जी इज इक्वल टू 3/2 एम ए। बच्चों देखना वही उत्तर आ गया, ए इज इक्वल टू 2g डिवाइड बाई 3, वही टेंशन भी आ जाएगी, शॉर्टकट से वही आ रहा था। तो यहां मैं आपको क्या बताना चाहता था, आपके दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए सर मास्टर यहां तो बोल रहा है कि एम लेना नीचे, इसका मास नहीं लेना, वहां ले रहा है, क्यों, क्योंकि सर बच्चों ये एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम नहीं कर रहा, वहां मेरे लिए क्या भारी बल जैसा भी एमजी है, इसलिए मैं उसका मास नीचे जोड़ भी रहा हूं। चाहे शॉर्टकट से बनाओ चाहे मेथड से बनाओ, तब आप निकाल लो, अपने आप उत्तर आएगा। सही है क्या, फटाफट बनाओ, दोनों के ऊपर पीएमटी। ये कौन सा है, ये है बच्चों गांव का कुआं। सही, ये पता नहीं क्या है, एक्सपेरिमेंट हो सकता, 2-10 रुपए की रील लेके आना, ऊपर से एक धागा बांधना, नीचे घरडू, पता नहीं देखा तुम लोगों ने चीजें, फिर तो ठीक। थोड़ा सा होमवर्क मैं दूंगा आपको, 2 सवाल का, कल मैं आपको चेक करता हूँ, मैं बना दूंगा। कंसेप्ट पे अड़े रहना, कंसेप्ट पे अड़े रहने का मतलब समझते हो, ए निकालना है, नेट बल डिवाइड बाई कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान में आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, सीधा एम जोड़ दो ना, एम नहीं जोड़ूंगा, कभी हो सकता है गोला हो, कभी हो सकता है सिलेंडर हो, कभी हो सकता है रिंग दिया हो, कभी कुछ है, तो इसलिए मैं उस पर पंगा नहीं लूंगा। काम ज़्यादा होगा बेटा, आज जाके पढ़ना जरूर, काम ज़्यादा हो गया ये वाला है ना। बना बच्चा आपने एक सवाल बेटा लास्ट है, इसको मैं हटा रहा हूँ। एक सवाल ये आपको होमवर्क के तरीके से करना है बच्चों, सीधा कंसेप्ट पे रहना बेटा। आपको टेंशन T1 T2 दोनों निकालनी है, और बच्चों आपको एक्सेलरेशन निकालना है। आपको बेटा मैं इनक्लाइंड प्लेन का इक्वेशन दे रहा हूँ। यहाँ कोण बच्चों आपका 37 डिग्री है बेटा, यहाँ बच्चों 53 डिग्री है बच्चों, यहाँ स्मूथ सरफेस दिया मैंने 10 kg, और बच्चों यहाँ आपको दे दिया मैंने 5 kg। आपको यहाँ टेंशन भी बनानी है, टेंशन की नाम लिख दिया, ये T1 है बच्चों, ये T2 है। यहाँ बच्चों आपके पास जो है ये आपकी चक्ति रखी हुई है, चक्ति है, और चक्ति का द्रव्यमान बच्चों आपका 10 किलो है, आर का भी चलो 1 मीटर है, सरल बनाने के लिए ऐसा दे दिया। ए निकालना है, T1 और T2 दोनों का मान निकालना है बच्चों। यहाँ घर्षण भी होता तब भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अरे घर्षण भी होता तब भी मुझे नेट बल निकालना आता, आपको सिखा रहा है घर्षण वाला, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बन जाता है ना। इसको बनाना बस ठीक है।